मैं अभी पिछली क्लास से ना प्रतिक्रमण वाला टॉपिक चालू कर रही हूँ, क्योंकि मैं कैलकाटा में नहीं हूँ और मुझे क्रिया का टॉपिक पढ़ाने के लिए ना सारे आगम्स चाहिए होते हैं। क्योंकि जब कोई टॉपिक बहुत इन डेप्थ चला जाता है, बहुत बारीकी आ जाती है ना, तो एक आगम से काम नहीं चलता है। मल्टीपल आगम्स के अंदर कभी कहाँ कुछ लिखा है, कभी कहाँ कुछ लिखा हुआ है ज्ञान, जैसे कंचना आंटी बोलती है ना, बिखरा हुआ रहता है। तो हर जगह से टॉपिक इकट्ठा करके आपको एक टॉपिक समझाया जाता है। इसलिए मैं क्रिया वाला टॉपिक बिना आगम से नहीं कर पाती हूँ। सो मैं प्रतिक्रमण की बहुत छोटी छोटी बुक्स हैं, सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रतिक्रमण का एसेंस जो है कि हमारी लाइफ में प्रतिक्रमण में हम क्या सोचना है, कहाँ पे इफेक्ट करना है। सो जैन धर्म में प्रतिक्रमण की इंपॉर्टेंस पूछो तो ये है कि उसको आवश्यक किसी वजह से बोला है। जैसे ब्रीदिंग आवश्यक है, राइट? आपका पानी पीना, आपका खाना खाना, आपका लैट्रिन बाथरूम जाना, ये सब चीजें आवश्यक है। नहीं करोगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली आप मर जाओगे। तो सेम केस यदि आप, ये आवश्यक रूप होता है कि यदि आप प्रतिक्रमण करते हो, जिसको 6 आवश्यक रूप बोलते हैं, जब आप करते हो तो आपकी आत्मा हेल्दी रहती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, नहीं तो वो बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता है। तो श्रावक प्रतिक्रमण हमने पिछली क्लास में देखा था कि इसमें ना स्टार्टिंग इज अबाउट 3 थिंग्स: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। हमारे लिए श्रावक चारित्र, इस पे हम चिंतन करते हैं कि हमने क्या क्या अतिचार किए थे। तो अतिचारों पे हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में ये कैसे हम अतिचारों को समझ के, क्योंकि ये जानिए वा न समाये वा, मतलब ये जानने योग्य है पर आचरणे योग्य नहीं है। मतलब दे आर सो बैड दैट बेटर नॉट डू इट। सो जानने योग्य है, तो मेरा काम है आपको इसकी डेप्थ बताना। हम पिछली बार ज्ञान के अतिचार सिर्फ एक पार्ट में हमने पिछली बार खत्म कर दिया था, आगमे तिव्य पनत्थे के पार्ट से। आज हम सम्यक दर्शन का पार्ट से सम्यक दर्शन के अतिचार और उसके नुआंसेस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये भी एक पार्ट रूप है, आई होप खत्म हो जाएगा। किसी को पिछली क्लास में से ज्ञान के अतिचार पे कोई सवाल है तो पूछिए। एनीबडी? ज्ञान के अतिचार पे कोई क्वेश्चंस नहीं है? ओके। सो हम लोग आज सम्यक दर्शन के कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ाया जा रहा है और फिर एंड में उसके अतिचार भी पढ़ाए जा रहे हैं। पहली 2 लाइन सबको आती है और सबको इसका मीनिंग आता है। अरिहंतो महदेवो, यानी अरिहंत भगवंत ही मेरे देव हैं। ओके। जाव जीवाय मतलब जीवंत पर्यंत, मतलब अभी और जब मैं मर जाऊं उसके बियॉन्ड ऑल्सो, मतलब फॉर एवर आई वॉन्ट इट दैट वे। जाव जीवाय। सुसाहुणो गुरुनो, सुसाधु ही मेरे गुरु हैं। मैं एक एक लाइन पे रुक के आपको इस पे क्वेश्चंस पूछूं, आपकी लाइफ में क्या हो रहे हैं। देखो, अरिहंतो महदेवों में आपको जितना आ गया है ना, अभी आपको अरिहंत और सिद्ध को ही आपको सुदेव कैटेगरी में लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे देवी देवता होते हैं, वी नो के 12 देवलोक है, उसके ऊपर नव गवैयक के 3 त्रिक हैं, उसके पता है उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान है। वो उन लोगों को भी देवगति नामकरण की वजह से देव बोला गया है, उनको यहाँ घटित नहीं करना है। तो इस पे मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगी, क्योंकि ये आप लोग, मतलब बिकॉज यू हैव स्टडीड फ्रॉम मी, यू नो अरिहंत मतलब जिस आदमी को केवल ज्ञान हो गया, दैट्स इट, दैट इज द पैरामीटर कि वो भगवान है, ठीक है? तो अरिहंत सिद्ध आ गए। नेक्स्ट ये है सुसाहुणो गुरुनो, सुसाधु ही मेरे गुरु हैं। तो सुसाधु का भी डिटेलिंग आ चुकी है कि जिसके अंदर 5 तीर्थंकर की आज्ञा में जो विचरण करता है, 5 महाव्रत करता है, और उसकी पूरी डिटेलिंग आ गई है। मेरा सवाल ये है, आप लोगों से जनरली मैं पूछती हूँ कि यदि आपको पता लग जाए कि आपके गुरु, जिनको आप अभी वंदन नमस्कार कर रहे हो, अचानक किसी वजह से तीर्थंकर की आज्ञा फॉलो करनी उन्होंने बंद कर दी है, मेरा सवाल ये है, क्या करोगे आप? इग्नोर मारोगे और विल कंटिन्यू प्रेइंग टू देम, कि आप में इतना दम है टू से नो, आई विल नॉट प्रे टू देम एंड आई विल स्टॉप प्रेइंग टू देम? एनीबडी वांट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन? सोच के देखो। अगर उनसे पहले बात करे अकेले में। ओके। आप में इतनी हिम्मत है बात करने की? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मुझे अपने आचार्य श्री से बात करने की है। ओके, ग्रेट ग्रेट।
तो ये बात जो कमलेश आंटी आपने बोला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यदि उसके बाद वो नहीं सुधरे तो, या उनको मौके से नहीं समझ में आया तो क्या करोगे आप? तो फिर भाव चेंज करना। भाव मतलब उनको वंदन मतलब नमस्कार करना बंद करने की हिम्मत है आप में? अभी मन से तो अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन शायद कर सकती हूँ फिर, अगर नहीं हो तो। ओके, ये चीज मैंने आपको इसलिए पूछी है, आगम जगह जगह पे शैलक राज जी की स्टोरी आती है, बहुत जगह स्टोरीज आती हैं कि वो आती है ना कि वो बहुत अच्छे से धर्म कर रहे थे, पंथक मुनि वो सब कितने सारे में 500 शिष्यों के साथ धर्म साधना हो रही थी। अचानक बीमार हुए, उन्होंने उनका ध्यान रखा गया, पर उनके बाद वो इतने प्रमादी हो गए कि सुबुदीन नाम के प्रधान ने क्या बोला, ऐसे गुरु को छोड़ देना ही अच्छा है, तुम सब आगे निकल जाओ, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह से उनको युक्ति युक्त समझाने का। समझ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं भी इनको छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर आगे चल के वो आचार्य संभल जाते हैं, आलोचना प्रतिगमन कर लेते हैं तो बात अलग है। बट आगम ऐसे लोगों का वर्णन कर रही है जो इतने दृढ़ हैं कि भैया यदि आज के आचार्य भगवंत, आज के साधु भगवंत सुगुरु में आज है, लेकिन कल का पता नहीं, कल यदि वो गिरते हैं तो हम उनको वंदन नमस्कार नहीं करेंगे। ओके, महावीर स्वामी भगवान का जीव जब मरीचि के भव में था, जब दीक्षा ली थी, बहुत अच्छी दीक्षा पाली थी, सुसाधु की कैटेगरी में थे वो। ओके, उनको वंदन नमस्कार होता था, चतुर्विधि संघ में साधु थे सम्यक दर्शन सहित। पर जब उन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया, त्रिदंडी बने, तो उनके खुद के दादा, दादा ही थे ना, नहीं हाँ उनके खुद के दादा ऋषभदेव भगवान तीर्थंकर भगवान थे, फिर भी उनको निकाल दिया गया संघ से। वो जहां जहां चतुर्विधि संघ ऋषभदेव भगवान जाते, उनके साथ साथ विहार करके वहां चले जाते, बट ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द चतुर्विधि संघ। ओके, ये सब चीजें ना दिखाता है कि आप अपने गुरु पे इतनी ज्यादा पकड़ मत रखो कि आप सही गलत की पहचान ना कर पाओ। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप में इतनी दृढ़ता यदि नहीं होगी ना, तो आपका सम्यक दर्शन जाएगा, गुरु को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आपको यदि सम्यक दर्शन चाहिए, इतनी दृढ़ता रखो टू फेवर द राइट थिंग एंड नॉट फेवर द रॉन्ग थिंग। ओके, आई जस्ट होप, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, आपका सम्यक दर्शन आपके हाथ में है। ओके, तो ये है सुसहुणो गुरुनो। नेक्स्ट लाइन ये है, मैंने ये जो पूरा डायलॉग आपको बताया, इससे यही करने की बात ये होती है कि अंधविश्वास जैसी चीज जैन धर्म में अलाउड नहीं है। जैन धर्म इज ओपन फॉर डिस्कशन, बट एक बार प्रूव हो जाता है कि तीर्थंकर की आज्ञा में नहीं है, तो उसके बाद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती उस गुरु की। ओके, नेक्स्ट लाइन है, जिन पनतंग ततंग ई समतंग महगयंग, मतलब जिनेश्वर भगवान द्वारा परूपित जो तत्व है, ये सम्यक्त्व मैंने ग्रहण किया है। तो व्हाट इज जिनेश्वर भगवान द्वारा परूपित तत्व? तो सुधर्म हुआ, ऑब्वियसली सुधर्म वो है। अगेन मेरा सवाल है, पूरा जैन कम्युनिटी को देखोगे आप, कितने लोग सुधर्म को जानते हैं? और यदि नहीं जानते हैं, तो क्या ये सेंटेंस बोलने मात्र से सम्यक दर्शन आ जाएगा? क्या हाथ पैर नहीं मारना चाहिए हमको सुधर्म समझने के लिए? ये सोच के देखो, हमारा सबका कर्तव्य है कि हम सुधर्म को समझने के लिए हाथ पैर मारे और सुधर्म समझे। यानी जो तत्व है, 9 तत्व के अलावा भी कितने सारे कंपोनेंट्स हैं, जब हम वो तीर्थंकर भगवान के द्वारा परूपित ये जो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जब हम ये जानते हैं और उनको एक्सेप्ट करते हैं, वो सम्यक मैं ग्रहण करती हूँ। सो आज के बाद है ना, खुद भी कोशिश, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स जो आप लोग इतने सालों से पढ़ रहे हो, आपको सुधर्म अच्छे से समझ में आता है, आई एम 100% श्योर ऑन दैट। और मुझे ये भी पता है कि आपको उसका एप्लीकेशन करना भी आ रहा है, बट इंश्योर कि दूसरे लोग भी सुधर्म को समझें और उस पर अमल करें। आर वी क्लियर है? क्योंकि उसके बिना फायदा नहीं होता है, देखा देखी काम नहीं चलता है। नेक्स्ट है, अब ये जो लाइन है ना, ये तो बहुत इजी लाइन थी, अब देखो इसके बाद कितनी डिफिकल्ट लाइन चालू होगी। परमत संथवो वा सुदुट परमत सेवना वादु। इसका मतलब क्या होता है? जो परमार्थ का मतलब होता है परम अर्थ, अर्थ का मतलब होता है फायदा, फायदा। तो
परम अर्थ मतलब बेस्ट फायदा क्या होता है, तो भगवान बोलते हैं नौ तत्व को भी, नौ तत्व की जो जानकारी है ना वो भी परम अर्थ है, मतलब उससे ज्यादा बेस्ट फायदा किसी को नहीं होता है। आपको यदि नौ तत्व का जानकारी है तो आप बहुत अमीर हो, मतलब ये बेस्ट अर्थ आपने प्राप्त किया हुआ है। या मोक्ष को भी कभी कभी परमार्थ बोला जाता है, क्योंकि वो भी एक बेस्ट अर्थ है, अर्थ मतलब फायदा है। सो परमर्थ संतोभवा का मतलब होता है जो नौ तत्व, जो सम्यक ज्ञान है वो, जिसने भली प्रकार जीवादि तत्व को जान लिया है, मतलब ये जो नौ तत्व यानी मोक्ष मार्ग का पूरा कॉन्सेप्ट जिसको आता है, उसकी सेवा तथा गुण कीर्तन करने रूप, मतलब उनकी तारीफ करो, उनके साथ रहो, बी विद देम। तो जो जैन धर्म जानता है उसके साथ रहो और उसको अप्रिशिएट करो। यहां तक तो ठीक है, आप लोग सब में काफी विनय भी है। नेक्स्ट लाइन इज सो डैम डिफिकल्ट। वावण को दंसन वंजना ये संहत सधना, मतलब तथा जिसने सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो चुके हैं और मिथ्या दृष्टि हो चुके हैं, ऐसे जीवों की संगति त्याग दो। ईमानदारी से बोलो, आप में से किसी ने कभी ऐसे सोचा है कि यार ये जैन धर्म नहीं पाल रहे हैं, ओके, या सम्यक्त्व से भ्रष्ट हैं, या मिथ्या दृष्टि है, आई डोंट वांट टू बी विद देम। कभी किसी ने ऐसा सोच के रिश्ते नाते कम खत्म किए हैं? मैं ये नहीं बोलती रिलेटिव से रिश्ते नाते कम करो, नहीं किए है ना, बट आगम बोल रहा है प्लीज उनकी संगति त्याग दो, मिनिमाइज कॉन्टैक्ट विद देम, मिनिमाइज कर दो उठा के। प्रॉब्लम क्या होता है, वी आर ऑल सोशल एनिमल्स। बचपन से हमको क्या सिखाया जाता है, जो ज्यादा सोशलाइज करेगा, राइट, जिसके ज्यादा फ्रेंड्स होंगे, जो जिसका ज्यादा शो ऑफ होगा, जो हाई सर्कल्स में घूमेंगे, दे आर हूज हू, ओके। ये हमारे बचपन से सिखाया जाता है, तो हम भी गिरते गुराते वो चीजों में एफर्ट मारते फिरते रहते हैं। पर पता है आपको कितना टाइम आप वेस्ट कर देते हो ये सब चीजें करने में? हैव यू एवर नोटिस्ड? आप ये सब नहीं करोगे तो आपके पास कितना टाइम मिल जाएगा धर्म करने के लिए? भगवान यहाँ पे यही तो बोल रहे हैं, जो सम्यक्त्व से विहीन हो चुका है, मिथ्यात्व में गिर चुका है, छोड़ दो भैया, उनकी संगति छोड़ दो। जिस ग्रुप के साथ आप धर्म ध्यान करते हो, यदि वो भी आपको मोक्ष मार्ग में हेल्प नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ा रहे, इसका मतलब वो पुल डाउन करके आपको बर्बाद कर रहे हैं, छोड़ दो ना उनको। क्यों नहीं छोड़ते हो? यदि इतनी दृढ़ता नहीं है तो भी सम्यक दर्शन नहीं टिकेगा, दृढ़ता लाओ, ओके। ये जैन धर्म वीरों का धर्म है, ओके, महावीर का धर्म है ना, इसके अंदर इतनी दृढ़ता लाओ कि छोड़ दो उन लोगों को, पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग। क्वेश्चंस हैं तो आप अभी ऑब्जेक्शन करके पूछ सकते हो, और यू वांट टू राइट द क्वेश्चन ऑन द साइड और बाद में पूछना, क्योंकि सम्यक दर्शन में आई आपके अंदर थोड़ा भी झिझक नहीं रहनी चाहिए कि यार मन में रह गई बात और बोली नहीं, ओके। तो अब आगे, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो नौ तत्व जानता है, जैन धर्म जानता है, उसकी संगति करो, और जो सब मिथ्यात्व में गिर चुका है उसका संगति त्याग दो, दृढ़ता लाओ और ये करो। नेक्स्ट भगवान बोलते हैं ये सम्यक के 5 अतिचार हैं जो जानने योग्य है पर आचरणने योग्य नहीं है, ओके। क्यों? क्योंकि जानोगे तभी तो उनसे परे हटोगे ना, पर इसलिए आचरण मत करना इनका, सिर्फ जानो। So let us go in depth about each one of them. The first one is जिन वचन में शंका की हो। ये सब बोलने से पहले ना, ये 5 अतिचार से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। I am going to give you some ideas on what all has helped me in सम्यक दर्शन, what all has helped me personally। आश्रमा जैन को क्या क्या हेल्प मिली, क्या तरीके से आप भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इस ये जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो आपको ये अतिचार बहुत इजी लगेंगे हैंडल करने के लिए, ओके। पहला है, जब मैं कभी भी आगम पढ़ती हूँ ना तो मैं ये भगवान से पूछती हूँ, भगवान आप बोलना क्या चाहते हो? क्यों मैं पूछती हूँ बार बार? बार बार क्यों बोलती हूँ? क्योंकि हम लोग की आदत है कंठस्थ कर लो ज्ञान, नथिंग बैड अबाउट इट, पर उसमें निर्जरा कितनी। तो भगवान आप बोलना क्या चाह रहे हो? कई बार भगवान कुछ और ही बोलना चाहते हैं, जो दिखाई देता है वो बोलना ही नहीं चाह रहे थे, ओके। सो ये बार बार पूछो भगवान आप बोलना क्या चाहते हो, और नहीं समझ में आए बार बार पूछो भगवान अभी भी नहीं समझ में आ रहा। 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, 5 साल लग सकते हैं,
डजंट मैटर 10 साल लगते हैं, पर कभी ना कभी समझ में आएगा वो टॉपिक। भगवान ये टॉपिक से आप बोलना क्या चाह रहे हो, भगवान इस टॉपिक से बोलना क्या चाह रहे हो, आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस। आई डू दैट अ लॉट। सो नंबर 1 करके लिख लो। सो यदि मुझे हेल्प मिली है ना, तो आपको भी हेल्प मिलेगी। और मैं ये भी बार बार भगवान से पूछती हूँ, भगवान आप बोल किसको रहे हो, आप मुझे बोल रहे हो, एक श्रावक को बोल रहे हो, कि एक साधु को बोल रहे हो। आई डू आस्क दिस क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बोला है, साधु को भी मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, जिनकल्पी साधु और स्थविर कल्पी साधु, जनरल कैटेगरी साधु जो आजकल के हैं। सो ये 2 चीजें पूछने से ना सुधर्म बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करती हूं, मैं भगवान को ऐसे वर्शिप नहीं करती कि आपने जो बोला सही है, अंधविश्वास की तरह मैं नहीं करती हूँ। ओके, मैं नहीं, मतलब पर्सनली आई डोंट डू इट। मैं जब भगवान से कोई थियोरी समझने की कोशिश करती हूँ, मैं बहुत आर्ग्यू करती हूँ, बहुत थियोरीज रिजेक्ट कर देती हूँ, बहुत थियोरी बोलती हूँ कि आई डोंट लाइक इट, आई थिंक आई हैव अ बेटर थियोरी, मतलब यहाँ तक बोल देती हूँ कि आई थिंक आई हैव अ बेटर थियोरी, और भगवान से आर्ग्यू करती रहती हूँ, बिकॉज मुझे पता है अल्टीमेटली महावीर स्वामी भगवान सुपर इंटेलिजेंट है, वो मुझे कन्विंस कर देंगे अपनी थियोरी में। बट वो जो समझाने का जो तरीका है ना, उसमें मैं आर्ग्यूमेंटेशन करती हूँ, उसमें पहले ही यदि एक्सेप्ट कर लेंगे हम चीज, तो भगवान वो चीज क्यों बोलना चाहते हैं उसका साइंस नहीं समझ में आएगा। सो टेक्निकली व्हेन आई लिसन टू द थियोरी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई रिजेक्ट अ लॉट ऑफ थियोरीज, आई आर्ग्यू, आई मतलब आई डोंट एक्सेप्ट हिज थियोरी राइट अवे। ओके, अपनी आत्मा में जितने भी इफ्स एंड बट्स हैं, राइट, शंका का समाधान अभी करो। अभी करो मतलब जब पढ़ रहे हो ना, तभी समाधान करो। नहीं भाई भगवान ये तो अच्छा नहीं लगा, भगवान ये तो थियोरी यहाँ पे लूप होल है, यहाँ पे लूप होल है, गड़बड़ है, सब कुछ सॉर्ट आउट कर दो। क्योंकि भगवान के आर्ग्यूमेंट देने पे इतना डीप साइंस समझ में आएगा आपको, राइट। और जब वो थियोरी समझ में आ जाएगी ना, तो वैसे ही आपको बहुत रिस्पेक्ट उत्पन्न हो जाएगी महावीर स्वामी भगवान को, कि वाओ क्या थियोरी दी है। तो इस ज्ञान के तरफ से आप जब महावीर स्वामी भगवान पे विनय क्रिएट करते हो ना, तो उसमें बहुत विनय ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। बहुत टाइम तक मुझे सम्यक दर्शन की थियोरी ही नहीं समझ में आई। टुक मी 6 years टू इवन क्रैक सम्यक दर्शन की थियोरी। 6 साल लगे थे, पर जब समझ में आई ना, आई वॉज इन ऑ कि वाओ ऐसी थियोरी तो कभी मैंने सुनी नहीं है। अनेकांतवाद की थियोरी में भी काफी टाइम लग गया था मेरे को, ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, 5-6 साल लग गए थे। पर जब समझ में आई थियोरी, तो कितना वाओ लगता है कि इट हैज सिंप्लीफाइड सो मच थिंग्स इन माय लाइफ। ओके, सो आप है ना, जब आ जाता है उसके बाद विनय करो, पहले विनय से ही विनय कर लो अलग बात है, बट थियोरी सीखते हुए जितनी भी शंकाएं हैं ना, आर्ग्यू कर लो। इसलिए मैं भी आपको बोलती हूँ, आपको यदि कोई टॉपिक जो मैं पढ़ा रही हूँ नहीं समझ में आया, उसी वक्त अनम्यूट करके सवाल पूछिए। क्यों पूछो, आपके मन में कसर नहीं रह जानी चाहिए कि ये टॉपिक मेरे को नहीं समझ में आया, इस एंगल से नहीं समझ में आया। ठीक है, ओके। सो ट्रीट महावीर स्वामी भगवान एज अ फ्रेंड who can be questioned. Why can you question महावीर स्वामी भगवान? आपको पता है जैन धर्म में कितने क्वेश्चन आंसर्स हैं, कितने लोगों ने महावीर स्वामी भगवान से क्या क्या सवाल पूछे, राइट। भगवती सूत्र एक आगम तो ऐसा है कि पूरा क्वेश्चन बेस दिए। हाँ, नहीं वो तो सिर्फ एक आगम की बात कर रही हूँ, ओवरऑल भगवती की है खाली, वो तो सिर्फ वो तो है, बाकी में सब सवाल जवाब वो तो किसी ने किया है। कभी कोई श्रावक क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी कोई साधु क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी अन्य तीर्थी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछना इज नॉट अभिनय, और बहुत जरूरी है। क्यों? उत्तराध्यान सूत्र के में भगवान से पूछा गया, सम्यक तो पराक्रम चैप्टर में, भगवान प्रश्न पूछने से मतलब पूछा करने से जीव को क्या लाभ होता है, तो भगवान ने सिंपल सा जवाब दिया, सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाती है। मतलब इसमें स्टेप्स भी नहीं, देखो कई चीजों में तो स्टेप्स है, उसमें तो स्टेप्स भी नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछो, सम्यक दर्शन हो जाएगा, क्योंकि वो आंसर पे तुमको हजम हो जाता है। तो बहुत कम चीजें हैं जिससे इतनी डायरेक्ट सम्यक दर्शन होता है क्वेश्चंस पूछने में। तो आप भी महावीर स्वामी भगवान पे क्वेश्चन मार्क लगाओ और बोलो, भगवान ये नहीं समझ में आ रहा, ये तो मुझे थियरी गलत लग रही है, इट इज टोटली ओके, लेट भगवान टीच यू। आई एम सेइंग स्टार्ट क्वेश्चनिंग द थियरीज जो हमने सीखी है। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, आई जस्ट गिव यू वेरी स्मॉल एग्जांपल्स।
जब तुम आगम पढ़ो, जब कोई भी धर्म सीखने की कोशिश करो, डोंट हियर व्हाट यू वांट टू हियर, मतलब जो हम सुनना चाहते हैं ना, वो सुनने की कोशिश मत करो। क्योंकि बचपन से लेके अभी तक हमने जो सुन रखा है, उससे तो भैया धर्म मिला नहीं मिला ना। तो अभी क्या करो, उल्टा करो, बोलो भगवान मैं जो सुनना चाहती हूँ ना, उस एंगल से नहीं जाती, रादर लेट द भगवान टेल यू व्हाट यू डोंट वांट टू हियर। कई चीजें भगवान जो बोलना चाहते हैं मुझे बिल्कुल सुनना अच्छा नहीं लगता है, सीरियसली। जब मुझे गालियां पड़ती है और मैं भगवान को बोलती हूँ ना, भगवान देखो गालियां पड़ रही है, तो भगवान मुझे क्या बोलते हैं, गालियां दे के आए हो, तुम्हारे कर्म उदय हैं, तो गलती तुम्हारी। जब भगवान बोलते हैं मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, नहीं होता है ना, फिर भी आई लिसन टू वॉट ही हैज टू टेल मी, ओके। हाँ, बट लोग ऐसे नहीं करते हैं, लोग जैन धर्म में घुसते हैं तो मैं बताती हूँ कैसे घुसते हैं, ठीक है। पहले से प्री कंसेप्ट नोशन अहिंसा के होते हैं कि भैया जैन धर्म अहिंसा है, इसीलिए कहीं भी हिंसा देख लेते हैं तो कूदना चालू कर देते हैं कि भैया यहाँ पे तो धर्म नहीं है। पीपल गो विद दिस प्री कंसेप्ट नोशन, ओके। मैंने लोगों को 50-50 60 साल धर्म साधना करते हुए देखा है, और कभी क्वेश्चन मार्क होता है कि इसको श्रावकपना समझ में नहीं आया है अभी भी। ये मतलब सामने वाले को पकड़ के बस तुमने तुमने हिंसा की बात कर दी, तुमने कषाय कर दिया, बस तुम बर्बाद हो, तुम बेकार हो, ओके, एंड द जजमेंट स्टार्ट्स। कई लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि धर्म का मतलब होता है प्यार करो, सेवा करो, दूसरे का अच्छा करो, हमेशा बचपन से यही सिखाया जाता है, ठीक है। तो वो जैन धर्म करते हैं ना, तो वो उसी के लिए करते हैं, किस लिए करते हैं, आई लव एवरीबडी, आई वॉन्ट टू बी मेक एवरीबडी हैप्पी। सेवा, सेवा मतलब कोई लोगों की सेवा, बेनिवोलेंट फैक्टर, मतलब सोशल वर्क हो गया। जैन धर्म इज नॉट अबाउट सोशल वर्क, जैन धर्म नहीं है। श्रावक कैन चूज टू डू सोशल वर्क, ओके, श्रावक कैन, साधु तो वो भी नहीं कर सकते हैं। श्रावक कैन चूज टू डू दैट, बट दैट्स नॉट द मेन एसेंस ऑफ जैनिज्म, रिमेंबर दैट, ओके। बट हमने बचपन में क्या सीखा है, जैन धर्म मतलब प्यार करो, सब धर्म कहते हैं प्यार करो प्यार करो। क्या सचमुच सोच के देखो जैन धर्म इज ऑल अबाउट प्यार? हम्म। आपको पता है राग नाम का वर्ड 18 पाप स्थानक में है, राग। हम तो राग को भी उठा के उतना ही गंदा बोल रहे हैं जितना द्वेष को बोल रहे हैं। राग से भी उतने ही कर्म बंद हो रहे हैं जितने द्वेष से हो रहे हैं। सोचो, हमने प्यार को भी उठा के पाप की कैटेगरी में डाल दिया। हमारा धर्म ऐसा है, कहीं नहीं बोला गया है, भगवान ने कहीं भी नहीं बोला गया है प्यार करो। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द इंडियन रिलीजन, जो इंडिक रिलीजन हैं, वो लोग भी प्यार को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। देते हैं क्या भी प्यार? टेल मी वन रिलीजन born in India which talks about love. आपको I'll give you one example, a small example. कोई एक आर्ग्यूमेंट हुआ मेरा और किसी लेडी के बीच में। वो लेडी गीता क्लासेस करती थी 30-40 साल से, गीता क्लासेस। तो किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ, तो दिस लेडी टोल्ड मी, तुम धर्म करती हो, चाहे कोई भी धर्म, मतलब शी नोज दैट आई एम डूइंग जैनिज्म, तो शी इज सेइंग कि तुम धर्म करती हो और तुम सामने वाले को माफ नहीं कर रही हो, तुम यू आर बीइंग एग्रेसिव एंड यू आर ट्राइंग टू टेल द अदर पर्सन इज रॉन्ग। मैंने बोला तुम गीता क्लास करती हो, फॉर गॉड सेक, गीता और रामायण क्या चीज है, आपने कभी सोचा है? दोनों युद्ध की किताबें हैं, युद्ध की। महाभारत इज ए युद्ध की किताब, ओके। रामायण इज ए युद्ध की किताब। उसमें जो गीता, जो एसेंस है महाभारत का, वो क्या है? वो प्यार सिखा रहा है कि बोल रहा है कि उठो और लड़ो, जो तुम्हारी ड्यूटीज है करो, उठो लड़ो, शस्त्र उठाओ और लड़ो। इवन दो दे आर योर रिलेटिव्स, इवन दो दे आर योर फैमिली मेंबर्स, फॉरगेट एवरीथिंग, डू व्हाट इज योर ड्यूटी। इट्स टेलिंग यू टू फाइट, ओके, डू योर धर्म एज अ संसारी जीव, जो तुम्हारी ड्यूटी है वो करो, ओके। पूरे इंडिक रिलीजन में कहीं भी प्यार को पता नहीं कहाँ डाला हुआ है, जबरदस्ती हम लोग फिट करते रहते हैं प्यार को, लव लव, सेवा सेवा, डेफिनेटली नॉट। यदि इंडिक रिलीजन में नहीं है तो जैन रिलीजन में तो बिल्कुल भी नहीं है। आर बी वेरी क्लियर? श्रावक कैन ऑप्ट फॉर सोशल वर्क, डू नॉट हैव टू डू इट, याद रखना, ओके। पुरुषार्थ किसमें करना है? संवर्ग निर्जरा में पुरुषार्थ करना है। पुण्य की एक्टिविटी हो जाती है सम्यक दृष्टि जीव से, ठीक है, करुणा की वजह से सम्यक दृष्टि जीव से पुण्य की एक्टिविटी हो जाती है। आ भी क्लियर है? बट बचपन से सोच के देखो, हम लोग मोस्ट ऑफ द जैन्स जो जिन्होंने
जैन धर्म सीखा नहीं है, वो किस एटीट्यूड से जाते हैं? बस हम हैप्पी हैं, वी आर इन अ ट्रांस, वी आर हैप्पी, हम सबको साथ अच्छा कर रहे हैं, सबके साथ भला कर रहे हैं, हम जैन धर्म कर रहे हैं, राइट? जैन धर्म इज नॉट अबाउट दैट। आर वी वेरी क्लियर? राइट, इट्स फार मोर कॉम्प्लिकेटेड। फिर हम लोग एक दो और एग्जांपल्स देती हूँ। हम लोग एक प्री कंसीव नोशन में जाते हैं कि जनरली हम सोच के जाते हैं कि धर्म ही हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है जनरली। ओके, बचपन से यही एटीट्यूड रहा है। तो जब भी मुसीबत होती है तो भगवान को याद कर लेते हैं, और या धर्म धर्म बोलते हैं भैया हेल्प कर लो। जनरली लोग जैन धर्म कब क्यों करते हैं? अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप देखो कि जो लोग डिटेल में सुधर्म नहीं सीखने की कोशिश करते, नौ तत्व सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, आगम सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, उनको जिंदगी भर समझ में नहीं आता है कि जैन धर्म इज नॉट अबाउट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स इन लाइफ। ओके, लेट द प्रॉब्लम रिमेन वेयर दे आर। ओके, इट्स अबाउट गोइंग टू मोक्ष। ओके, इट्स अबाउट गोइंग टू मोक्ष। हाँ, इट वाज नेवर अबाउट कि भैया मेरे पाप के कर्म उदय में भैया उनको हटाओ, नहीं, दैट्स नॉट आवर एफर्ट एट ऑल, राइट? सो कई चीजें ना जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने मम्मी से सीखते चले आए हैं और धर्म करते चले आए हैं, उनको ये सम्यक दर्शन के अंदर जो सुधर्म है ना, नहीं समझ में आता कि इट वाज नेवर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जैन धर्म वाज ऑलवेज फॉर गोइंग टू मोक्ष। ओके, एक एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जैन धर्म में, हमारे भगवान कभी अपने आप को परफेक्ट नहीं बोलते हैं, कभी भी। महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं? मेरी लाइफ भी उतनी ही गंदी थी एक जमाने में जितनी तुम्हारी अभी भी है ना? महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते थे? मैंने एक शैया पालक के कान में शीशा तक डाल दिया था, जिसकी वजह से मैं 7वीं नरक में तक गया था। ओके, आई हैव बीन टू 7वीं नरक, आई हैव बीन टू द वर्स्ट ऑफ द लॉर्ड्स। ओके, क्या वो कुलुषित जाति के देव नहीं बने होंगे? महावीर स्वामी भगवान की जी बना होगा ना। तो वो एडमिट करते हैं, यस आई हैव डन ऑल रॉन्ग, आई हैव जस्ट द वे यू आर, आई एम नॉट परफेक्ट, बट इवेंचुअली मैं धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए, किसी तरह से कुछ ना कुछ इवॉल्व होते हुए, मेरे को केवल मैं निकल गया इस संसार से। तो जब निकलने के बाद उन्होंने क्या बोला? आई विल टेल यू, जो तरीका मैं आपको भी बताता हूँ उसको फॉलो करना, तुम भी निकल जाओगे, बट मैं पहले से ही एकदम दूध का धुला नहीं था। आर वी क्लियर? दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। वरना हमको क्या लगते हैं, महावीर स्वामी धर्म करने से पहले मुझे भी लगता था, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे बड़ा, जैसे ही मैं वो स्टोरी सुनती थी ना कि उस महावीर स्वामी भगवान को कान में खीले ठोके, बड़ा गुस्सा आता था। मेरे भगवान को मतलब यू आर ट्राइंग टू हर्ट माय भगवान, बिकॉज यू थिंक योर भगवान इज टू परफेक्ट। बट व्हेन यू रीड द स्टोरी फ्रॉम द आगम, यू रियलाइज भगवान इज सेइंग मैं दूध का धुला नहीं था। ओके, राइट? भगवान इज सेइंग आई वाज नॉट परफेक्ट जस्ट लाइक यू आर। सो यदि मैं निकल सकता हूं, सो कैन यू। ओके, तुम भी निकल सकते हो। सो ये काफी चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि हम लोग जब धर्म में घुसते हैं ना, तो हम वही सुनना समझना चाहते हैं जो जो हम सुनना चाहते हैं। क्या? इट्स ऑल अबाउट लव, इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम, धर्म तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मतलब ऑल दोस थिंग्स जो क्रैप हमने सुन रखा है। और जब हम जैन धर्म करने लगते हैं ना, तो भी हम वही चीजें करते हैं, हम भूल जाते हैं कि एक बार महावीर स्वामी भगवान से तो पूछ लो कि वो भी यही चीजें बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। सो सम्यक दर्शन के अंदर ना, डोंट गो विद द प्री कंसीव नोशन, जो आप सुनना चाहते हो मत सुनो। आर वी क्लियर? हाँ, गो विद एन ओपन माइंड। भगवान मैं आगम खोल के पढ़ रही हूँ, अब जो बोलना चाहते हो, आप जो बोलना चाहते हो आप बोलो, मेरे को पसंद नहीं आएगा, आई विल एक्सेप्ट योर टॉपिक। ओके, हमारे ना लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्री फिक्स हो चुके हैं, इतने जबरदस्त फिक्स हो चुके हैं कि यदि मैं आपको भी बोलूँ ना तो आप हजम नहीं कर पाओगे। हाँ, आई गिव यू वन एग्जाम्पल जो मैंने कभी लिया नहीं है। आपको पता है ना कि देर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज LGBTQ का कॉन्सेप्ट, आपको पता है? LGBTQ, गे इश्यूज, लेस्बियन इश्यूज, राइट? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गे इश्यूज कभी सुना है? हाँ, कभी भी नहीं सुना है कि आप लोगों ने सुना ही नहीं है? ठीक है, forget it then, if you not heard it then I'm not going to talk about it, ठीक है? पर जनरली हम लोग ये सब इश्यूज सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ना एक नेगेटिव कॉनोटेशन पहले से आ जाता है, we reject that idea. ओके,
कभी महावीर स्वामी भगवान से पूछा, भगवान व्हाट आर योर व्यूज ऑन दीज इश्यूज? सोच के देखो, जैन धर्म में इसको नपुंसक हिंदी में बोला है, नपुंसक, राइट? हाँ, 3 वेद होते हैं ना, राइट? सो LGBTQ वाला जो 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 टॉपिक है, जिसमें गे इश्यूज, यू नो, लेस्बियन इश्यूज और ये सब हैं, हम कभी भी यदि मैं आपसे डिस्कस करूंगी ना, तो योर फेस विल गो लाइक दिस, ओ माय गॉड नो, राइट? एंड यू विल हैव अ दिस थिंग. सो कभी पूछ के देखो महावीर स्वामी भगवान, व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? एक बार पूछ के देखना, ठीक है? लेट्स सी व्हाट भगवान हैज टू से टू यू. एंड जो भी भगवान आंसर देंगे, क्या तुम हजम कर पाओगे वो आंसर्स? ये भी सोच के देखना, ठीक है? कभी सोच के देखना कि तुम भी कभी ये सब बने हो कि नहीं बने, ठीक है? ये सोच के देखना, ठीक है? हाँ, याद रखना, नारकी सारे नपुंसक होते हैं, कोई भी पुरुष और स्त्री नहीं होता है, वेद नहीं है वहां पे, ठीक है? और याद रखना, त्रियंश में भी एकेंद्रीय टू चौरेंद्रीय तो डेफिनेटली उस कैटेगरी में आता है नपुंसक में, ओके? पंचेंद्रिय में देयर आर ऑल 3 वेद्स, ओके? सो सोच के देखो, क्या आप नहीं बने हो? सोच के देखना, राइट? स्टिल हमारा नाक कैसे जाता है जब हम उन टॉपिक्स के बारे में सोचते हैं तो, राइट? जैन धर्म इतना एडवांस है, एडमिट करता है देयर आर 3 जेंडर्स, राइट? वेद 3 है, मेल, पुरुष, स्त्री और नपुंसक, राइट? क्या बोल रहा है? इट्स अ नॉर्मल थिंग. फिर आप बोलोगे नहीं नहीं, बट नपुंसक तो बहुत गंदी चीज है, मान लो मनुष्य संबंधी बोला भी जाए तो जैन धर्म तो जो हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप है, अ बॉय गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल, उसपे उसको भी बेकार बोल रहा है. मोक्ष मार्ग उसको बेकार बोल रहा है, श्रावकपना उसको बेकार नहीं बोल रहा है, याद रखना. कौन उसको बेकार बोल रहा है? मोक्ष मार्ग उसको बेकार बोल रहा है, और उसको भी कर्म बंध का कारण बोल रहा है, उसको भी गलत बोल रहा है, ठीक है? और साधुपना भी उसको, साधु जो तीर्थ है वो भी उसको उस चीज को गलत बोल रहा है. सिर्फ श्रावक जो है, जो श्रावक वाला कॉन्सेप्ट है, वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, इट्स टोटली ओके, प्लीज गो अहेड एंड गेट मैरिड, हैव चिल्ड्रन. आर यू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम? हाँ, तो जब स्त्री वेद और पुरुष वेद पे भी महावीर स्वामी भगवान उसको भी नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग में उसको उस पे भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कर्मबंध का कारण, और उसको बेकार बोल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हम लोग शादी करते हैं, बड़े हैप्पी है, राइट? हम उसको बुरा नहीं मानते. बट जो तीसरा वेद है, राइट, वी हैव ऑब्जेक्शंस टू दैट, राइट? और कितनी नेगेटिव अप्रोच होती है. राग द्वेष है कि नहीं है? सोच के देखो आपकी आत्मा में इस इशू पे, है ना? यदि है, क्यों है? क्योंकि इस इशू पे कभी चिंतन नहीं किया कि महावीर स्वामी भगवान की क्या क्या व्यूज हो सकते हैं इस विषय पे. हर विषय पे महावीर स्वामी भगवान से पूछो, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस महावीर स्वामी भगवान, राइट? और एक्सेप्ट करो वट एवर ही सेज. यू माइट नॉट लाइक इट, सो व्हाट इफ यू डोंट लाइक इट? स्टिल लिसन टू हिम, लिसन टू हिम. आर यू क्लियर ऑन दोज इश्यूज? हाँ, मैं आपको जस्ट ये सब चीजें किसी वजह से बता रही हूँ. वीतराग बनना कोई आसान काम नहीं है. आप लोग सब वीतराग बनना चाहते हो ना? एक तो वीतराग बनो. बट हमारे पहले से ही इतने ज्यादा भारी भरकम राग और द्वेष के कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से अंदर ढूसे हुए हैं ना हमने, हाँ, कि महावीर स्वामी भगवान कुछ भी बोल रहे हैं, हम भैया भगवान हम तो सुधरेंगे नहीं भैया, हम तो वही सोचेंगे जो हमको सोचना है, राइट? ये सब चीजें हम जब करते हैं ना, तो अगेन मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, डोंट हियर व्हाट यू वांट टू हियर, ओके? लिसन टू व्हाट भगवान हैज टू टेल यू. आर वी क्लियर? और आप लोग इतना टाइम से 2 सालों से मेरी क्लासेस कर रहे हो ना, यू पीपल आर वेरी स्ट्रांग. आप लोग अभी तक कॉन्सेप्ट्स आपके काफी क्लियर हैं, तो आप और रिफाइन करो, और रिफाइन करो. सम्यक दर्शन इज सपोज्ड टू बी वेरी इजी आल्सो कॉन्सेप्ट, वेरी इजी. सुधर्म को समझना है. सुधर्म में ना पूरा सुधर्म भी नहीं समझना, 32 आगम को भी नहीं समझना, थोड़े से कंपोनेंट को भी अच्छे से ठीक से परफेक्टली समझ जाओगे ना, एक छोटा सा कंपोनेंट, तो भी सम्यक दर्शन हो जाता है, ठीक है? एक और चीज याद रखना जैन धर्म के बारे में. जैन धर्म जो है ना, उसमें ना बहुत सवाल है, बहुत सारे जवाब है, भगवान के क्वेश्चन आंसर्स मैक्सिमम है, जिसकी वजह से वो गलत इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता है. इंडिया वर्ल्ड के अंदर ऐसी कई
धर्म की किताबें हैं, एक किताब भी होगी और उसको मिस इंटरप्रेट करके सब लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके लड़ाई झगड़े कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हो रहे हैं पूरे। हमारे पास 32 हैं, 32, ठीक है। उसके बावजूद भी देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट्स आर वेरी थरो, कहीं भी कोई भी किसी से कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करता है। ओके, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। क्या चेड़ा राजा के युद्ध की स्टोरी सुन के क्या कैन जैन धर्म भी कॉल्ड एज अ वायलेंट धर्म? क्या आज से हम ये बोलना बंद कर दे कि जैन धर्म अहिंसा प्रधान है? क्या हम बोल सकते हैं कि इट्स अ वायलेंट धर्म, युद्ध अलाउड है? हम बोल सकते हैं? हाँ, नहीं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि चेड़ा राजा के युद्ध के अंदर भी जो सवाल जवाब जो होके जो डिटेलिंग आ रही है, क्या आ रही है? चेड़ा राजा नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी, ही डिड युद्ध बिकॉज एज अ सेल्फ डिफेंस, उसने खुद पहले वार नहीं किया। ओके, जैन धर्म इज ऑल अबाउट सेल्फ डिफेंस, श्रावक इज अलाउड सेल्फ डिफेंस, फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी नहीं है। आपको ये बात समझा चुकी हूँ श्रावक पने में, राइट? यू हैव फुल राइट टू वेज अ वॉर, टू डू वट एवर डीम्स फिट, 17 पाप स्थानक करो, प्रॉब्लम नहीं है, बट यू कैन नॉट इनिशिएट द वॉर, अंडरस्टूड? यू कैन नॉट इनिशिएट। सामने वाला कर रहा है, सेल्फ डिफेंस इज अलाउड, नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी। याद है श्रावक पने में हमने किया था? एंड बिकॉज वो सेल्फ डिफेंस की बात होती है तो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है, इतना ज्यादा कि आप उसको गलत इंटरप्रेट कर ही नहीं सकते हो जैन धर्म कि मैंने बोल दिया हाँ युद्ध कर सकते हो, हाँ सब 17 पाप स्थानक कर सकते हो, किसी वजह पे के उत्पन्न होने पे 17 पाप स्थानक सिर्फ बॉडी से वो यूज कर रहा है, माइंड से भी यूज नहीं कर रहा, बॉडी से उसको करना पड़ रहा है, ठीक है। सो एक और चीज जैन धर्म की ग्रेटनेस में क्या है कि कौन, यदि आपको जैन धर्म समझ में आ रहा है ना, तो जैन धर्म गलत इंटरप्रेट हो ही नहीं सकता है। कर सकता है कोई गलत इंटरप्रेट? बताइए। हाँ, श्रावकपना समझने के बावजूद भी जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म रहेगा। क्यों अहिंसा प्रधान रहेगा? क्योंकि अहिंसा से ही सत्य को जाना आ सकता है। मैंने आपको बताया था ना, सत्य की साधना अपने आप नहीं कर पाओगे, सत्य की साधना हैज टू गो थ्रू अहिंसा। सो दैट इज व्हाई अहिंसा विल रिमेन द वे टू गो टू मोक्ष। ओके, एनीवे, नेक्स्ट एक टॉपिक में इस सम्यक दर्शन के रिलेटेड बता दूं। भगवान आपको टूल्स दे रहे हैं मोक्ष में जाने के लिए, ठीक है। तो ये जो समायिक है, व्रत पचखान है, ये रिचुअल्स नहीं है। रिचुअल्स मतलब रोज सुबह किया। मैं किसी एक स्टूडेंट को जानती थी जिसने जब मेरी क्लासेस करती थी, वो 17 सालों से अचित अचित पानी ही पीती थी, मतलब वो धोवन पानी पीती थी, सचित पानी नहीं पिया, क्योंकि जब से वो छोटी थी उसकी मम्मी करती थी तो वो भी वही पीती थी। उसका कभी हरि का त्याग था, उसका 50% ऑफ द डेज वो नहाती नहीं थी, मतलब इतनी साधना। वो मेरी उम्र की होगी या मेरे से 1-2 साल छोटी आगे पीछे होगी, नथिंग मैच, सेम एज। उसका चारित्र मेरे से 100 गुना तो क्या 1000 गुना ज्यादा मेरे से ज्यादा सुपीरियर होगा, ठीक है। बट इट वॉज मोर आउट ऑफ अ रिचुअलिस्टिक नीड। यू नो व्हाट इज अ रिचुअलिस्टिक? रोज सुबह उठे, ये तो करना ही है, ये तो करना ही है, समाज तो करनी ही है, प्रतिक्रमण तो करना ही है, ये तो यही करना है, ये तो यही करना है, नॉट इवन नोइंग क्यों करना है। उसको ये भी नहीं पता था कि ये मोक्ष के लिए करना है, ठीक है। ये कहना मैं ये चाहती हूँ कि हम जो ये रिचुअल्स नहीं है, जो भी चीजें हैं ना, ये रिचुअल्स में ये टूल्स हैं। सामायिक में क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे संभाग चाहिए, इसलिए मैं सामायिक कर रही हूँ। ओके, मैं तपस्याएं क्यों कर रही हूँ? मुझे निर्जरा चाहिए, पर मेरा बॉडी यदि तपस्या करके कषाय में कंट्रोल नहीं करता है तो मुझे तपस्या नहीं करनी है। ये इसका जो बैलेंस है, ये सब टूल्स, कौन सा टूल मैं यूज करूंगी, जरूरी नहीं जो मैं करती हूँ आप भी वही टूल्स यूज करो, है ना। सेम काम करने के लिए 50 अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके से मोक्ष में जा रहे हैं। सो जैन धर्म इज नॉट अ रिचुअलिस्टिक धर्म। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, यदि आप मुझे बोलो कि मैं धर्म आज कर ही नहीं पाई, आई से ओके, आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग योर रीजंस। ओके, ठीक है, कोई और तरीका अपना लो जिससे कुछ और कर सकती हो। नहीं हुई समाज चलेगा, प्रतिक्रमण नहीं हुआ चलेगा, मतलब लेट्स सी व्हाट ऑल कैन बी डन। नेक्स्ट एक चीज है, हमारे जैन धर्म में भगवान डज नॉट मैटर एज मच एज हिज मैसेज मैटर्स। ओके, तीर्थंकर भगवंत को आप कितने टाइम तक याद रख सकते हो? आपको पता है? 3 पार्ट तक।
हमको इस 24 तीर्थंकरों के नाम पता है, प्रीवियस के पता है 24 तीर्थंकर, और फ्यूचर के पता है। पर आपको पता है कितनी अनंत चबीसी हो चुकी है? अनंत अनंत चबीसी हो चुकी है, एंड नोबडी नोज देयर नेम्स। जैन धर्म आदमी प्रधान धर्म नहीं है, मैसेज प्रधान धर्म है। मैसेज, तीर्थंकर का मैसेज क्या था? ओके। केशी कुमार श्रमण जो थे, उत्तराध्यान सूत्र में ना एक केशी गौतम संवाद होता है, मतलब केशी कुमार एक पार्श्वनाथ भगवान के स्टूडेंट थे, मतलब शिष्य साधु थे, ठीक है। उस टाइम में महावीर स्वामी भगवान को भी केवल ज्ञान हो जाता है, 24वें तीर्थंकर का अवतरण हो चुका होता है। तो गौतम स्वामी भगवान भी विहार कर रहे थे, तो दो आदमी मिलते हैं। गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी भगवान के स्टूडेंट हैं, और केशी कुमार पार्श्वनाथ भगवान के स्टूडेंट, मतलब एक 23वें तीर्थंकर और एक 24वें तीर्थंकर के स्टूडेंट है, दोनों मिलते हैं। उनमें आपस में डिस्कशन होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। उस चैप्टर के बाद केशी कुमार क्या बोलते हैं? मुझे विश्वास हो गया है कि 23वें तीर्थंकर के बाद 24वें तीर्थंकर आ चुके हैं, मतलब महावीर स्वामी भगवान इज द 24th तीर्थंकर। सो मेरी आत्मा के लिए यही श्रेयस्कर है कि मैं अपना जो पार्श्वनाथ भगवान का जो धर्म था, जिसको 4 महाव्रत मतलब वो जो बोला जाता है, उसको छोड़ के महावीर स्वामी भगवान से 5 महाव्रत अंगीकार करूं। सच अ ब्यूटिफुल वे। आई एम रेडी टू लीव अ तीर्थंकर की आज्ञा। वाई? केशी कुमार श्रमण एक तीर्थंकर की आज्ञा को छोड़ रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान, क्या पार्श्वनाथ भगवान कोई छोटे थे? नहीं थे ना। फिर भी यदि नेक्स्ट तीर्थंकर आ चुके होते हैं, पहले का शट डाउन करके नेक्स्ट तीर्थंकर का होता है, क्योंकि जो बुद्धि होती है ना, जो वक्र जड़ और वो सब एक्टिवेट हो चुकी होती है सबकी। सोचो, केशी कुमार श्रमण ने अपने गुरु को छोड़ के एक और महावीर स्वामी भगवान को एक्सेप्ट किया। वाई सो इजिली? मैसेज इज मोर इंपॉर्टेंट। आर वी वेरी क्लियर? All are giving the same message. It is okay. मैंने अगेन आपको पूछा था, स्टार्टिंग में क्या पूछा था? Will you leave your guru? यदि वो महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में नहीं है, तो मैंने एक सवाल पूछा था, राइट? हम तो गुरु की बात कर रहे हैं। केशी कुमार श्रमण ने तो तीर्थंकर भगवंत को छोड़ा। नहीं, मैं उनकी आज्ञा को छोड़ के महावीर स्वामी भगवान की शासन चालू हो चुका है, उनके शासन की आज्ञा में रहूंगा। ओके, आई एम जस्ट सेइंग, आपका सम्यक दर्शन हैज टू बी ऑलवेज चेंजिंग। ऑलवेज सुदेव चेंज हो रहे हैं, सुगुरु चेंज हो रहे हैं, सुधर्म चेंज हो रहा है, द मैसेज रिमेन्स द सेम, फिर भी वो कई चीजों में ऑल्टरेशन होता है। आ भी क्लियर है? और इस लेवल की यदि दृढ़ता नहीं है, तो आप कर क्या रहे हो? ठीक है। अब ये सब चीजें मैंने आपको पता है क्यों बोली है? कि जनरली ये सब चीजें एक नॉर्मल जैन टीचर नहीं बोलेगा आपको करने के लिए। जैन टीचर किसी के पास भी चले जाओ, वो ये सब नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? वो अलग तरीके से पढ़ाएंगे। मैं आपको बोल रही हूँ कि सम्यक दर्शन में ये सारी चीजों ने मेरे को बहुत हेल्प की है। आप भी यूज करोगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसमें सिर्फ दृढ़ता दिखानी है। ओके, फर्स्ट नो दैट एंड डू इट। अब अतिचार के, आई एम कमिंग बैक टू द अतिचार। देयर इज अ रीजन मैंने ये सब पैरामीटर्स बोले, किसी वजह से। 5 अतिचार है सम्यक दर्शन के। पहला है जिन वचन में शंका की हो। आपको शंका क्यों आएगी महावीर स्वामी भगवान के विषय में, जब आपने सारी थ्योरीज पे उसी वक्त ऑब्जेक्शन उठा के, क्वेश्चन कर करके, आर्ग्यूमेंट कर करके भगवान से थ्रैश आउट कर चुके हो आप ऑलरेडी, राइट? जब आपने पहली बार मोक्ष मार्ग का टॉपिक सीखा या अनेकांतवाद का टॉपिक सीखा, आपने बहुत आर्ग्यूमेंट किया अनेकांतवाद कि भगवान ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये तो ठीक नहीं है, वो तो ठीक नहीं है। आपने जितने ऑब्जेक्शन लेने थे ले लिए। आपने वो थ्योरी सीखने से पहले कर लिए ना। अब थ्योरी आपको वो वैसी ही समझ में आ रही है जैसे महावीर स्वामी भगवान आपको बोलना चाहते हैं, तो शंका क्यों होगी? बताइए, होगी क्या? बताइए। हाँ, इसके बाद अरण्यक श्रावक को के साथ ऐसा ही हुआ कि अरण्यक श्रावक जब बोट में, मतलब शिप में जा रहा था, तो एक देवता ने उसकी परीक्षा के लिए क्या किया था पता है? उसको बड़ा तंग करने के लिए उसको मारने की धमकी दी। वो आंधी तूफान लाया और ये भी बोल दिया, भैया मैं तो बोट तोड़ने वाला हूँ, सब मर जाएंगे। उसको पता है क्या होता है? उसने क्या बोला? गेस व्हाट डिड ही मस्ट हैव सेड?
हाँ, guess what did he say? मर जाए, तुम मुझे मार डालो, मैं मर जाऊं, सब लोग मर जाएं, आई एम नॉट गोना चेंज। आपसे सवाल है, क्या आप में उस लेवल की दृढ़ता है? आपको भी लगेगा ना महावीर स्वामी भगवान तो आ नहीं रहे बचाने के लिए बोट में, कौन हेल्प कर रहा है? ये देवता बड़ा पावरफुल लग रहा है, राइट? मान जाओ इसकी बात। एक चीज याद रखना, यदि आपने आगम्स पढ़ के अंदर से उसको खींच के निकाला है ना, आप में शक होगा ही नहीं महावीर स्वामी भगवान पे। आपको पता होगा क्लियर कट कि क्या करना है क्या नहीं, आपको शंका उत्पन्न ही नहीं उत्पन्न होगी। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूं कि आपको किसी भी, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंखा। जो मार्ग वीतरा कथित है, उसकी कांक्षा चाहना की हो, मतलब जो जैन धर्म नहीं है, मतलब जो नॉन जैन है, उसकी चाहना की हो। आप इतने सैटिस्फाइड हो जैन धर्म से, आपको दूसरे धर्मों के प्रति देखने का कभी मन भी करेगा? सो हैप्पी, यू नो दैट दिस इज अ कंप्लीट पैकेज, जैन धर्म इज अ कंप्लीट पैकेज। ऐसा नहीं है कि कोई और टॉपिक सीखने के लिए मेरे को कहीं बाहर कोई दूसरे धर्म से सीखना पड़े, ऐसा भी नहीं है। ओके, इसमें श्रावकपना भी है, साधुपना भी है, इसमें पूरा मोक्ष मार्ग के जैन धर्म की मतलब कर्म थियरी की पूरी थियरी भी है। इतना परफेक्ट धर्म है कि आपको दूसरे धर्म को आपको देखने का मन ही नहीं करेगा। सो आपसे कंखा होगी ही नहीं, शंका भी नहीं होगी तो कंखा भी नहीं होगा, आपको दूसरे धर्म में इंटरेस्ट ही नहीं होगा। आप सामने वाला बोलेगा कि हम तो बहुत अमीर हैं, देखो ना मेरे धर्म को करके तो लोग, हम लोग हमारा घर बहुत संपन्न रहता है, देखो ना आप लोगों में तो इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, आप लोगों को तो ये 10 तरह की प्रॉब्लम है, हम तो कितने संपन्न हैं जस्ट बिकॉज हम हमारा धर्म मेक्स अस वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपका आंसर क्या होगा पता है? कोई बात नहीं यार, मेरा धर्म वैसे भी कभी पुण्य के पीछे था ही नहीं, राइट? इट वॉज नेवर अबाउट पुण्य फॉर मी। व्हाट वाज इट अबाउट? इट वॉज ऑलवेज फॉर मी। सो मेरे में अभी कुछ कमी भी है, फाइनेंशियल कमी से लेके हर चीज, मान लो कोई प्रॉब्लम्स भी हैं, कोई बात नहीं, आई एम स्टिल गोइंग टू मोक्ष, राइट? आई एम स्टिल गोइंग टू मोक्ष, आई एम हैप्पी। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाज नेवर एन एजेंडा, हाँ, इन जैन धर्म। यदि एजेंडा होता तो महावीर स्वामी भगवान भी बैठ के लोग खुद के प्रॉब्लम सॉल्व करते, दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना। किसी के नहीं प्रॉब्लम सॉल्व किए, खुद के भी नहीं किए प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व। लेट द प्रॉब्लम रिमेन। ओके, धर्म करो, वो अपने आप चले जाएंगे। जब वो निषेक रचना खत्म होगी तो वो अपने आप प्रॉब्लम चले जाएंगे। ये रूल है, भगवान का रूल है। क्या है? क्यों उन्होंने कान से कीले खुद नहीं निकाले? मैंने ये कर्म किया होगा तो ही मेरे कान में चोट पहुंचा रहा है ना। जैसे वो निषेक रचना जब तिथि खत्म होगी, जब रस खत्म होगा, अपने आप वो कान वाला प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। कितना दृढ़ विश्वास महावीर स्वामी भगवान को जैन धर्म पे है, कर्म थियरी। ओके, सो आपको कंखा होगी ही नहीं, अतिचार जो है ना उसका सेवन ही नहीं हो पाएगा। ओके, आप ईमानदारी से बोलो, अभी कोई आपको लालच दे कुछ पैसे का या किसी भी चीज का, क्या आप अपना धर्म चेंज करोगे? नहीं। आप बोलते हो नहीं, बट जब आदमी हाँ, मरा मैं हुआ तो नहीं होता है ना, करूंगी। बुरा हाल होता है ना, जब आदमी की वाट लगे, मतलब होता है ना लाइक लिटरली मेरी हालत खराब है, राइट? ऐसी सिचुएशन में सम्यक दर्शन के 6 आगार भगवान ने अलाउ किए हैं, राइट? वो हाँ ये हाँ, प्रतिक्रमण की किताब में नहीं है, कहीं और है। वो क्या सम्यक है? के 67 बोल में। हाँ, सम्यक्त्व के जो 6-7 बोले ना, उसके अंदर भी है कि कुछ वजह से महावीर स्वामी भगवान जानते थे कि अंदर से तुम सम्यक दृष्टि हो, फिर भी बॉडी से यदि तुम मिथ्यात्व का सेवन करो, मतलब अन्य धर्म वालों की, जैसे बोलते हैं ना, ये कंखा करो, मतलब दूसरे धर्म वालों को अच्छा बोलो किसी वजह से, तो वो 6 रीजन अलाउड है। क्या? माँ बाप के प्रेशर में आके तुमको अन्य तीर्थी का यदि वंदन नमस्कार करना पड़े, राजा के दबाव में, राजा तुमको बोलेगा, ऑब्वियसली तुम राजा की बात नहीं सुनोगे तो क्या करेगा वो तुमको? ऑब्वियसली यू अंडरस्टूड, राइट? ये कंखा सो मतलब तो आकांक्षा हो गई ना। कंखा तो हम लोग नहीं करेंगे, आकांक्षा थोड़ी रखेंगे उनकी। करना पड़े वो चीज एक अलग है। कंखा मतलब तो क्या? आकांक्षा करना हो गया, मतलब ठीक है, आकांक्षा। ठीक है, आप करोगे भी नहीं ना, हाँ इच्छा भी नहीं हाँ। करोगे, ठीक है। सो ऐसे ना 6 आगार जो है ना, ये एक
देवता के दबाव में आके, राजा के दबाव में आके आप मिथ्यात्व को मतलब मिथ्या देवी देवताओं की का पूजन करना पड़े तो भी दोष लगता है। उसकी भी आलोचना करके आप शुद्धि कर सकते हो, पर आप मिथ्यात्व में नहीं जाओगे, मतलब निश्चय दृष्टि से मिथ्यात्व में नहीं जाओगे। भगवान जानते हैं कि अंदर से तुम प्योर सम्यक दर्शन में हो, तुम गलत नहीं करोगे, फिर भी आगार दिए गए हैं। क्यों क्यों दिए गए हैं? फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। ओके, इसके बावजूद कोई आदमी काम करेगा ही नहीं। ठीक है, फिर है वितिकिच्छा, धर्म क्रियाओं के फल में संदेह किया हो। कई बार हम लोगों को लालच जब आता है, जब हम घबरा जाते हैं ना कि यार बहुत प्रॉब्लम्स हैं, किसी वजह से हमको अंदर से ना एक चीज आती है, भगवान ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, वी हैव टू गो बैक टू द ओरिजिनल प्रीमाइस। पर हम धर्म कर ही नहीं रहे थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हम तो मोक्ष जाने के लिए कर रहे थे। बट अंदर से ना जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तो अंदर से ना पता भी नहीं होता है, पर ये लोभ कषाय चालू हो जाता है। क्या करता है लोभ कषाय? बोलता है यार धर्म करती है ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। धर्म करते हो ना, तो जो तेरे साथ बुरा करता है ना, उसके वो तुम्हारे वो मतलब या तो वो तुम्हारे सामने से हट जाएगा, या वो उसको प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, बट वो तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा। ये सब चीजें ना बहुत बारीकी से लोभ कषाय ट्रिगर करता है और हमारी आत्मा में आ जाती है। आई एम जस्ट सेइंग, ये दूसरे कर्म जरूरी नहीं कि ये मोहिनी कर्म की वजह से हो। मोहिनी कर्म के साथ साथ दूसरे चारित्र मोहनीय की वजह से भी दर्शन मोहनीय में प्रॉब्लम आ सकती है, लोभ कषाय की वजह से। कि हम लोग कभी फल में संदेह करते हैं कि नहीं भगवान ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, समाय कितने टाइम से कर रही हूँ कुछ हो ही नहीं रहा है, राइट, प्रतिक्रमण इतने टाइम से कुछ कर रही हूँ कुछ हो ही नहीं रहा है। कभी संदेह मत करो, भगवान ने यदि बोला है यही तरीका है मोक्ष जाने का, यही तरीके हैं, उनमें से कुछ भी यूज करो। आज समय की है, कल नहीं कर पा रही हो तो कल कुछ और कर लो ना। क्यों रो रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकती? मैं कई बार सोच सकती हूँ अरे मेरे को तो आगम कंठस्थी नहीं होते, मैं भी रो सकती हूँ, तो वो भी आर्त ध्यान होगा। डोंट इंडल्ज इन दैट। जो कर सकते हो 50 तरीके हैं, 50 भी नहीं उससे भी ज्यादा तरीके हैं, यूज देम और उनपे बिल्कुल संदेह मत लाओ। ठीक है, नेक्स्ट है पर पाखंडी पर पासन प्रशंसा। दूसरे देखो, पर पाखंडी में यहाँ पे ब्रैकेट में अन्य तीर्थी भी दिया गया है, उनकी प्रशंसा नहीं करनी होती है। कई चीजें दूसरे धर्म में बहुत अच्छी होती हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स यू कैन अप्रिशिएट। आप बोलोगे महावीर स्वामी भगवान ने जैन धर्म में क्यों नहीं फिट की? देयर इज अ लॉजिकल रीजन क्यों नहीं फिट की है। ओके, आई एम गिविंग यू अ जस्टिफिकेशन। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स महावीर स्वामी भगवान ने उसको फिट नहीं की है। सो आपको कभी किसी और धर्म के प्रति प्रशंसा आ भी जाए, मन आ भी जाती है, तो क्या करो, क्या करना चाहिए? पूछो भगवान आपने ये चीज मेरे जैन धर्म में क्यों नहीं डाली है। भगवान आपको उसका जस्टिफिकेशन देंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान का रीजन ज्यादा सुपीरियर है और वो मेरे मेरे धर्म में नहीं है। ठीक है, बाहर से ना दिखता बहुत चकाचौंध, दूसरे धर्म वाले ना चकाचौंध में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो क्या लगेगा यार दे आर बेटर ऑफ, वी आर नोबडी। हाँ, उपासना में जाते हैं, चप्पल यहाँ गिरी होती है वहां गिरी होती है, ढेर लोग ऐसे ही चप्पल कहीं भी उतार के भागते हैं, राइट। फिर हमको क्या लगता है, सिख रिलीजन में बच्चे इकट्ठे करते हैं चप्पल, हमको लगता है ना, राइट। सो मैंने एक दिन ऐसे ही पूछ लिया, भगवान isn't this a nice way to make yourself humble? तो भगवान बोलते हैं कि जिस जगह भी मारासार रहते हैं वो उपासना बन जाता है, चाहे वो घर हो चाहे वो कोई भी बिल्डिंग हो या कहीं भी बेबी रखते, वो उपासना बन गया। अब उपाश्रय के अंदर आगम जाके सफाई करो, वहां पे सफाई करो, वहां पे खाने पीने का अरेंजमेंट करो, ये सब की व्यावच करने से भी तो वही लाभ होता है ना। कर लो जो मैं बोलती हूँ। इज इट ओनली थ्रू चप्पल्स? दिस इज द आर्ग्यूमेंट भगवान वाज टेलिंग, राइट। और भगवान बोलते हैं भाई उपाश्रय में जो आ रहा है वो भी श्रावक है, वो भी ओहदेदार, मतलब एक ओहदे वाला इंसान है, राइट। मैं क्यों चाहूंगा कि वो वाला आदमी दूसरे के चप्पल उठाए, राइट। क्योंकि श्रावक की भी एक स्टैंडिंग होती है ना, मतलब देयर इज अ मतलब औधा है। There are so many times I have pinpointed to भगवान ये दूसरे धर्म में जो ये सब चीजें है ना, ये ज्यादा अच्छी है। ओके, आर्ग्यूमेंट कर से पता लगेगा कि समटाइम्स भगवान हैज अ बिगर रीजन नॉट टू डू दैट। भगवान फोर्स क्यों नहीं डाला? आपने जैन धर्म में थोड़ा फोर्स कर देते, एक सामायिक का कर दिया, तो भगवान कहते हैं प्रतिक्रमण आवश्यक रूप में मैंने रखा है ना, बस उतना ही मैं फोर्स कर सकता हूँ, उतना फोर्स कर दिया, राइट। बस सामायिक को मैंने आवश्यक रूप में फिट कर दिया। अब उसमें भी बोल दिया कि आवश्यक को क्या
आवश्यक जो करते हो, प्रतिक्रमण जो करते हो, उससे क्या फायदा होता है ये भी बता दिया। उसमें भी 100% फोर्स नहीं डाला, ये बोल दिया कि ये आवश्यक है तुम्हारी आत्मा के लिए, आत्मा को हेल्दी रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, बट उससे ज्यादा फोर्स नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं बिना चारित्र के भी, सम्यक दर्शन से भी लोग तीर्थंकर नाम गोत्र पा रहे हैं, राइट? चारित्र कैन नॉट बी फोर्स्ड, यू शुड नेवर फोर्स चारित्र। व्हाई? व्हाट इफ इट बैकफायर्स, राइट? जैसे मैं आपको फोर्स करूं, नहीं नहीं आपको समाइक करनी है, और आपको जबरदस्ती पचकान दिला, आप 1 महीना तो कर लोगे, मारासा के जाने के बाद यदि आप नहीं कर पाए, व्रत भंग आपका होगा, और व्रत भंग से जो आपका नुकसान होगा, आपने कभी सोचा वो व्रत भंग से जो डैमेज होगा ना, इज नॉट वर्थ द फायदा जो आपने लिया था। इसलिए चारित्र में देयर इज नो फोर्स। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे साथ ये घटित हुई है कि मेरे को दूसरे धर्म वाले कई चीजें अच्छी लग रही है, तो आई एम श्योर आपको भी कुछ चीजें दूसरे धर्मों की अच्छी लगी होगी ना, कि यार वो धर्म में वो चीज बहुत अच्छी है, वो रिलीजन में वो चीज बहुत अच्छी है। यदि है, दिस इज द वे टू आर्ग्यू विद भगवान। भगवान वो अच्छी है, लेट भगवान आर्ग्यू बैक। लेट भगवान से कि मैंने ये जैन धर्म में क्यों फिट नहीं किया है, क्योंकि जैन धर्म एकदम परफेक्ट रिलीजन है, फ्लॉलेस रिलीजन। अंडरस्टूड? इसका साइंस वे एडवांस है। आप दूसरे के धर्म से चकाचौंध मत हो, जैन धर्म की सुपीरियरिटी एज बहुत जबरदस्त है। ओके? कोई शेयर करना चाहता है जो किसी को दूसरे धर्म का कुछ अच्छा लगा हो तो? लेट्स सी वी कैन आर्ग्यू द केस। किसी को कुछ आर्ग्यू करना है? चंचल जी, कोई और धर्म का कुछ अच्छा लगा है आपको कभी? पूजा, तुमको कभी कुछ अच्छा लगा है दूसरे धर्म का? आंटी मैं जब छोटी थी ना, पहले पहले तब शुरू में भी होता था, पर अभी नहीं लगता। अच्छा, पहले तुमको कभी क्या कभी लगा है? लगता था ऐसा। मंदिर वाले जब प्रज्यूषण में बहुत रेडी होके जाते थे ना, उन लोग वो मूर्ति की पूजा करते, और हम लोग स्थानक जाते थे, तो मतलब एकदम ही डेली टाइप वाले कपड़े पहन के जाते थे। तब मुझे लगता था कि अगर हम लोग क्यों नहीं इतने अच्छे से रेडी, दिन में 3-3 4-4 ड्रेस पहन के जाते, तो मुझे तब और किसी धर्म का इतना नहीं, बस मुझे ये लगते। पर पूजा, मंदिर का तो जैनी लोग ही है ना, तो जैन धर्म की अन्य धर्म की बात कर रहे हैं। जैनी लोग ही हैं आंटी, बट उसमें भी तो हम लोग जब स्थानक जाते हैं तो हम लोग कितना एकदम नॉर्मल ड्रेस में जाते हैं, और वो लोग बोलते हैं हम लोग तो दिन के 3 रुको तो 2। नहीं नहीं नहीं, पर पूजा यहाँ पे जो चीज बोली है, ये अन्य तीर्थी की बात हो रही है, यहाँ पे खुद के धर्म की बात नहीं हो रही है। ठीक है पूजा? हाँ, अन्य तीर्थी की बात हो रही है। आई एम वेरी क्लियर हियर, दिस इज अन्य तीर्थी, क्योंकि ब्रैकेट में वर्ड लिखा हुआ है अन्य तीर्थी, क्योंकि जो नेक्स्ट वर्ड आएगा उसमें अन्य तीर्थी वर्ड नहीं है। ठीक है पूजा? और जैसे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का बहुत था, तो Amazing. हम लोग का जो पर्यूषण का संवत्सरी का डे होता था, और उन लोग का फर्स्ट डे होता, तो बिल्डिंग में टेंट डेज का गणेश जी बैठते थे, तब बहुत लगता था कि मतलब क्यों हम लोग का बहुत छोटी थे, बस वेरी स्मॉल दैट टाइम, बट लगता था कि क्यों हम लोग का भी फेस्टिवल ऐसे नहीं धूमधाम से मनाते। Very good. So ठीक है, so I'm just saying you are sorted in all these things, right पूजा? I'm 100% sure. But ये सब चीजें ना हमारे दिमाग में आती है कि गणेश चतुर्थी कितनी वाव मजा आ जाता है, because if you have to understand, there are some festivals which are social festivals, some are religious festivals, right? Rakhi and all are social festivals, they are not religious festivals. Okay? Ganesh ji also has become more of a social festival rather than a religious factor. What does he wants to say, Pooja? He also wants to say something. Say. विजय जिनेंद्र विजा। ठीक है। सो अन्य तीर्थी की कई चीजें हमको लुभावनी लग भी जाए, लुभावनी लगना अलग चीज है, बट डोंट गेट मेस्मराइज्ड बाय इट। ठीक है, उनके धर्म में मैजिक होता है, जैन धर्म में तो मैजिक भी नहीं होता है, तो कई बार मुझे लगता है कि यार जैन धर्म में थोड़ा सा मैजिक का एलिमेंट होता ना, तो इट इज नाइस टू नो अट्रैक्ट पीपल, बट जैन धर्म इज नेवर अबाउट मैजिक, राइट? सो देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स which other religion आपको लुभावना लगेगा। ओके, डोंट गेट दिस थिंग। आपको यदि कोई और मिलेगा और आपको आर्ग्यू करना होगा, आई एम रेडी टू आर्ग्यू द केस। ठीक है, अन्य तीर्थी यदि अच्छे लगने लग गए किसी वजह से, कम बैक टू मी। ओके, एनीवे, सो पर पाखंड इसमें है, जो पर पाखंडी का वर्ड है अन्य तीर्थी,
की प्रशंसा की हो, ठीक है। तो हम लोग कभी तारीफ कर ही देते हैं इनका ये बहुत अच्छा है, तो दिस डोंट डू दैट, तारीफ मत करो। क्योंकि यदि आपको लग रहा है कोई अन्य धर्म की चीज ये बेटर है तुमसे, ओके, तो याद रखना भगवान ने यदि तुम्हारे में क्यों फिट नहीं की है। याद रखना कोई भी धर्म शाश्वत नहीं है, जैन धर्म शाश्वत है, याद रखना, ओके। कम रहेगा, क्वांटिटी ऑफ सम्यक दृष्टि जीव विल बी वेरी वेरी लेस। स्टिल हमारा जिन शासन कब तक चलेगा? 21,000 साल तक महावीर स्वामी भगवान ने बोला, पूरा पूरा 5वां आरा चलेगा। गौशालक का धर्म जो मैजिक करता था और बहुत कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता था, एक भी अभी गौशालक का शिष्य नहीं बचा है। दैट रिलीजन इज गॉन। बहुत सारे रिलीजन आए, बहुत सारे रिलीजन गायब भी हो गए, बट जैन शासन शाश्वत है फॉर अ रीजन, ओके। एनीवे, लास्ट है पर पाखंडी का परिचय किया हो। नाउ दिस इज, यहाँ पे जो पर पाखंडी वर्ड दो तरीके से लेना, व्यवहार नय निश्चय नय, दोनों से लेना। व्यवहार नय से कैसे लोगे? पर पाखंडी मतलब अन्य तीर्थी लोगे, ठीक है, व्यवहार नय से, ठीक है। इनका परिचय किया हुआ है, तो भगवान कहते हैं बी विद पीपल जो जो अपनी आत्मा का भला करना चाहता है, ठीक है। तो पर पाखंडी का परिचय, पर पाखंडी का में बोल रहे हैं कि अन्य तीर्थी के लोगों से अलग रहो और अपने धर्म वालों के साथ रहो। आपको सोशलाइजिंग करनी है। मान लीजिए, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, यू वांट टू सोशलाइज एंड यू वांट टू गो आउट फॉर अ डिनर विद अ फ्रेंड, ओके। व्हाट इफ दैट फ्रेंड इज अ नॉन वेजिटेरियन एंड दारू पीने वाला? तो ईच टाइम यू गो, आप अपना खाना ऑर्डर कर रहे हो, वो लोग अपना नॉन वेज ऑर्डर कर रहे हैं, वो लोग अपना दारू कर रहे हैं। कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? 1 साल, 5 साल, 10 साल के बाद तो आपके बच्चे भी जा रहे हैं आपके साथ। आपके बच्चे क्या बोलेंगे? मम्मा एक दिन मैं वो भी खाना ट्राई कर दूं। यू अंडरस्टैंड? यू एंड अप बिकमिंग लाइक दैट, यू एसिमिलेट, मतलब आपको वो चीजें भी आप अपने अंदर लेने की कोशिश करते हो। आप वो लोग दारू पीते हैं, आपको लगता है तो क्या हुआ, सिर्फ मैं सोशलाइज कर रहे हैं ना, वो पी रहे हैं, हम थोड़ी ना पी रहे हैं। क्या होगा धीरे धीरे? हाँ, 10 साल के बाद आपको लगेगा नहीं यार वो इतनी बुरी भी चीज नहीं है, वो पीता ना, मैं नहीं पीती ना, मतलब वो लोग पी रहे हैं तो क्या फर्क है। धीरे धीरे क्या होगा, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा और आगे चल के हम भी इंटीग्रेट हो जाएंगे। इसीलिए बोला है कि इन लोगों के परिचय से दूर रहो। आपको सोशलाइजिंग जाना है तो जैनी लोगों के साथ जाओ ना, अपने जो अपने जैसे लोग हैं उनके साथ जाओ ना। क्योंकि जाओगे भी तो कभी, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि जाओगे तो धर्म की डिस्कशन करो, यू डोंट नीड टू डिस्कस। मैं भी कभी फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ, आई डोंट डिस्कस जैनिज्म एट ऑल, ओके। बट एटलीस्ट यूर गोइंग विद वेजिटेरियन पीपल, और बहुत सारी चीजें सिमुलेट होती है। जैनियों के साथ जाओगे तो वो कल्चर्स भी एक की तरफ मोटिवेट। अरे यार मैंने नवकार सीखी थी, मान लो कोई डिनर पे गए, किसी एक ने बोला अच्छा तू भी करता, चल मैं भी कर लेती हूँ। मैं किसी, आई नो समबडी इन माय सन, वो एक नॉन जैन को जानता था एंड दे वर स्कूल के फ्रेंड थे, कॉलेज में भी फ्रेंड रहे, और बाद में वो जो आदमी था ना, रोज अभी मॉर्निंग वॉक अपने फ्रेंड के साथ ही जाता था, पड़ोस में रहता था। दे वुड गो मॉर्निंग वॉक, कहता है मेरे फ्रेंड के साथ ही होती है और कुछ मैं नहीं करता। ही वुड गो फॉर 1 hour, 1.5 hour ही वुड स्पेंड एवरी मॉर्निंग, दैट वाज हिज स्ट्रेस बस्टर। कहता है मैंने तो, जब मैं जैनी बना तो मैंने उस फ्रेंड को भी पूरा जैनी बना दिया है, बातों बातों में। सो हम लोग अन्य धर्म के लोगों से परिचय जितना बेयर मिनिमम हो बेटर है, राइट। अपने धर्म, अपने जितने संस्कार तुम रख सको बेटर है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। ये हुई व्यवहार नहीं की बात। I wanted to say something. हमारे स्थानक में there are 2 sisters who come with the mother. तो every day they come, तो ड्राइवर आता है उनको छोड़ने और वहाँ रुकता है उनके लिए, and then he takes them home. So ऐसे करके धीरे धीरे वो ड्राइवर भी वहाँ आके बैठ जाता था स्थानक में, और वो भी रोज व्याख्यान सुन रहा था। And आज he doesn't miss a व्याख्यान मुपत्ति पहन के बैठ। ऐसे ही तो जीव, he's actually listening and he's become more Jain. Yeah, this is how जो नॉन जैन लोग सम्यक दर्शन की स्पर्शना करके जैन बने। दिस इज हाउ अनादि काल के संस्कार, कभी ना कभी तो हम में से किसी ने भी सम्यक दर्शन की स्पर्शना की होगी ना। सो मारा सा मुझे बोलते हैं कि हम नॉन जैन लोगों के घर भी खाना लेने जाते हैं, खासकर वो जो एक विलेज से दूसरे विलेज तक जाते हैं ना, तो कहते हैं जिस विलेज के अंदर वो जो गाय होती है, गाय या भैंस होती है ना, मतलब वहाँ पे कहते हैं वो जनरली वेजिटेरियन लोग ही होते हैं। जनरली वो लोग होते हैं जिनके यहाँ गाय भैंस होती है, वो लोग दूध पे अपना बिक्री करके अपना जीवन यापन करते हैं। कहते हैं ऐसे घरों में तो हमको छाछ भी मिल जाती है, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो
कहते हैं हम वहां जाते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि वो जैनी बंदे हैं, वो नॉन जैन भी होंगे, हम चले जाते हैं क्योंकि पता होता है ये लोग वेजिटेरियन है। तो मैंने बोला कि पर आपको अपॉर्चुनिटी तो जैनी लोगों को देनी चाहिए। तो कहते हैं कि फिर नॉन जैन कैसे सम्यक दर्शन की स्पर्शना करके आगे जाएंगे। महावीर स्वामी भगवान का जी नायसार के भव में सबसे पहले सम्यक दर्शन की स्पर्शना कैसे की उसने, वो भी तो नॉन जैन था ना, राइट। सो दिस, शोभा जी जो आपने जो एग्जाम्पल दिए ना, दिस इज वन ऑफ द वेज हाउ जो दूसरे जो लोग हैं, हाउ वो सम्यक दर्शन की स्पर्शना करके जैन फोल्ड्स में आते हैं, ठीक है। दैट इज अ वेरी गुड आइडिया। सो अन्य तीर्थी का परिचय का मतलब ये है, आपको कभी लगे कि आप किसी के साथ आपको जाना ही पड़े, जैसे हमारे स्कूल के मतलब हमारे जो बच्चों के जो फ्रेंड्स थे, जो स्कूल के जो मदर्स फ्रेंड्स थी, अब उनके साथ तो दोस्ती रखनी पड़ेगी, और वो लोग तो कोई जैनी होगा नहीं, सब लोग नॉन जैन होंगे। सो उनसे एटलीस्ट रिलीजन की बातें मत करो, डोंट टॉक रिलीजन टू देम, बिकॉज दे विल टेल यू हाउ देयर रिलीजन इज बेटर एंड हाउ योर रिलीजन इज वर्स्ट। और कभी कभी ना जिस बातों में ना, यू वांट टू नॉर्मलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक द ग्रुप इन विच मेरे बच्चों के फ्रेंड्स की जो मम्मीज थी ना, they were very close to each other. So one of them was a Chinese, 3-4 जन चाइनीज थे। सो ऐसी कोई बात पे आई यूज दिस टाओइज्म वाला, एक मेरे पास एक कोई टॉपिक था जिससे मैंने बोला, मैंने कहा यूज दैट टाओइज्म और कन्फ्यूशियस का कुछ था टॉपिक, बिकॉज आई डू अदर रिलीजन का। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा यू नो द होल थियोरी बिहाइंड कन्फ्यूशियस, जो सेंट था, वो जो था यिंग यान और उस सब का। शी सेड नहीं, मैं तो क्रिश्चियन बन चुकी हूँ, ठीक है, बट शी वाज वेरी प्राउड ऑफ हर ओन रिलीजन। तो उसके बाद मैंने डिस्कशन नहीं किया, एंड आई रियलाइज दैट व्हेन यू एंटर इनटू अ डिस्कशन विद द अदर रिलीजन पीपल, एंड में ना तुमको कभी कभी उनके बारे में भी अच्छा बोलना पड़ जाता है, राइट। सो डोंट डू, ये कर्मबंध का कारण जान के मत करो। तो ये व्यवहार में ऐसे हुआ कि जितना परिचय मिनिमाइज कर सको करो, नहीं मिनिमाइज कर सकते तो एटलीस्ट उनसे रिलीजन की बातें मत करो, सो दैट यू आर फार ऑफ, मतलब दूसरी बातें कर लो पर रिलीजन की बातें मत करो, इट हैज बेनिफिट्स। बट निश्चय नहीं से व्हाट डज पर पाखंडी संस्तव का मतलब होता है, पर पाखंडी का मतलब होता है, पर पाखंडी का मतलब होता है एनीथिंग विच इज नॉट आत्मा। पर पाखंडी मतलब पर मीन्स एनीथिंग विच इज आउटसाइड, ओके। हाँ, तो आत्मा ही जो आदमी आत्मा के भले के लिए कुछ एफर्ट मारता है ना, उसी का परिचय रखो। जो आत्मा के बाहर की चीजें में, आज तो पिक्चर देखने जाते हैं यार, आज ये पिक्चर लगी हुई है, 2 पिक्चरें लगी हुई है, ऑल राइट। सो बच्चे भी तंग कर रहे हैं, मम्मा चलो मम्मा चलो, राइट। बी तो ये सब क्या चीजें हैं, ये आत्मा के लिए नहीं है, ये पर की चीजें हैं, आउटसाइड चीजें हैं, राइट। घर बनाना, पैसे कमाना, अच्छे कपड़े रखना, सोशलाइज करना, सोसाइटी में एक बड़ा स्टैंडिंग होना, ये सारी चीजें क्या है, पर है ना, आत्मा से पर है। सो आत्मा का जो परिचय करता है, आत्मा के अंदर है, जो दूसरे जीव जाते हैं उनका परिचय ज्यादा रखो, ओके। जो आत्मा में रहना चाहते हैं, मतलब जो मोक्ष जाना चाहते हैं, ठीक है। और जो आदमी बिजी है संसार की चीजों में, सोशल स्टैंडिंग बनाने में, फ्रेंड सर्कल बनाने में, सब कुछ में, उनका परिचय थोड़ा कम करो, ये भी ये लाइन कहते हैं। तो पर पाखंडी संस्था का 2 मीनिंग है, व्यवहार और निश्चय ने 2 से बोला है। इसके पहला जो पर पाषंड है ना, उसमें अन्य तीर्थी का ही मतलब है, पर इसमें दोनों तरीके से समझ लेना, ठीक है। ये 5 अतिचार जो मैंने डिस्कशन किए हैं ना, इसमें कोई डाउट्स है तो प्लीज पूछिए, एनीबडी हैज एनी डाउट्स। मैं आपको मेरे एंगल से बताया कि मैं इनको कैसे हैंडल करती हूँ। शंका अशिमा, या जैसे मूवी का तुम बोली ना, तो मूवी तो हाँ। मैं तो कभी कभी जाती हूँ देखने। हाँ, तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी बहुत देखती हूँ पिक्चरें, नॉट हाँ, एन प्रॉब्लम। श्रावक को अलाउड है ना, यू आर अ श्रावक एंड यू आर टोटली राइट। आप देखो, मना नहीं है। मेरे को मतलब बाहर का खाने का, होटल्स का कम शौक है, मेरे को सिर्फ मूवी का ही है। अच्छा, हमको मूवी का भी बहुत है। बाहर का खाना, घूमना फिरना बहुत अच्छा है, बट ऑब्वियसली दिस डज अफेक्ट योर सम्यक दर्शन, दिस अफेक्ट्स, ओके। सो हाँ, अब जितनी दृढ़ता ला सको इतनी। जाती ज्यादा नहीं हूँ, शौक है लेकिन ज्यादा नहीं जाती हूँ। लेकिन शौक में सिर्फ खाने से ज्यादा मेरे को, मतलब होटल्स से ज्यादा मेरे को मूवी पसंद है। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, आप हाँ, श्रावक को फुल राइट टू डू दैट, मतलब आई नो समबडी अमेजिंग श्रावक, तो मुझे मतलब लगता है कि सम्यक दर्शन सहित श्रावक है वो पर्सन। बोलता है, मेरी बीवी बोलती है मुझे मूवी देखने जाना है, मैं जाता हूँ, राइट, एंड आराम से पिक्चर हॉल में बैठता हूँ, वो टीवी देख रही होती है, मेरा जब टीवी जितना देखना देखो, बाकी अपना अंदर जो करना है करो,
So what is wrong? I have to make my wife also happy. I have to take care of her needs and requirement. मैं साधु थोड़ी ना हूँ कि मतलब उस बीवी को छोड़ के भैया कट लो. तो भैया बीवी को भी तो she also needs a companion to go watch a movie. So all these things are totally allowed as Shravan. ठीक है, उसमें कोई guilt भी feeling लाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, but पर पाखंडी का मतलब ये है spend more time with people who wants to do आत्मा वाले job. मतलब आत्मा is स्व एंड पर का मतलब होता है आत्मा के रिलेटेड जो भी बाहर वाली चीज. तो बाहर की चीजें में जो ज्यादा इंडल्ज रहता है ना, उनका परिचय कम रखोगे ना, आत्मा के साथ ज्यादा रहोगे. कमलेश आंटी जब मारासा आते हैं ना, तो मारासा जो होते हैं ना, वो पर में ज्यादा नहीं रहते, वो स्व में ज्यादा रहते हैं. ठीक है, तो देखो आप जब उनका परिचय ज्यादा करते हो ना, तो वो 4-5 महीने क्या करते हो, आप भी स्व के अंदर रहने की कोशिश करते हो, आप भी आत्मा को मोक्ष पहुंचाने की फाइट मारते हो. ठीक है, जब महाराज चले जाते हैं, राइट, उनका परिचय कम हो जाता है. फिर किसका परिचय ज्यादा चालू रहता है, वही पर वालों का परिचय ज्यादा रहता है. फिर जैन धर्म गया साइड में, फिर वही पार्टियां, फिर वही तुम मेरे घर आ, मैं तेरे घर आ रही हूँ डिनर पे, यही सब मचरा होता है. सो देयर इज अ लॉजिकल रीजन जो इसमें 5वां अतिचार लिखा गया है. हाँ, अतिचार लिखना भगवान का काम है, आपको सोचना है आपको कितना करना है. बट पिक्चर देखने जाती हो, श्रावक के लिए बिल्कुल अलाउड है, गिल्ट कॉन्शियस मत करो. बट फिर भी भगवान बोल रहे हैं कि स्व में जो रहते हैं उन लोगों का परिचय ज्यादा करो. ठीक है, अतिचार रूप है ये, जानने योग्य, जानिए वा न समाइए वाला वर्ड है. ठीक है. अच्छा, एक अपने यहाँ जो महाराज साहब के साथ ये लड़का रहता है ना, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, वो भी सुबह मैं जाती हूँ तो वो 2 घंटा का मौन क्यों करता है वो. हाँ, I know, he is also बहुत सेवा करते हैं. बहुत मतलब वो भी आपको पता है नॉन जैन है, और वो नॉन जैन है तो वही. इतनी सेवा, ये वो है ना, वो जो बिहार में सेवा देते हैं, तो बिहार में इतनी सेवा देते हैं, तो उनका भी तो सम्यक दर्शन स्पर्श ही जाता है ना. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि देखो हम लोग किस तरह से the others also are getting the benefit of सम्यक दर्शन from this. ठीक है, आपको कोई और आर्ग्यू करना है केस तो लेट्स करो कि सम्यक दर्शन इज वेरी इजी. ध्यान से करो तो सम्यक दर्शन इज सुपर इजी, कुछ भी नहीं है. बट एक एंगल से देखो तो इतना डिफिकल्ट है कि बहुत गिने चुने लोगों को आता है. जितना जैन पॉपुलेशन है, जैन पॉपुलेशन डेसिमल में मतलब पॉइंट पता नहीं कितनी इंडिया की पॉपुलेशन होगी. वी आर वेरी वेरी लेस. ओके, हम लोग 1% भी नहीं है, राइट. हम इतने कम होने के बावजूद भी उनमें से सम्यक दृष्टि कितने, सोच के देखना, इज इवन लेस, लाइक ना के बराबर. ये आर्ग्यूमेंट मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि सम्यक दर्शन सुपर डिफिकल्ट है, सुपर डिफिकल्ट है. बट हमको तो चाहिए ही ना, वी आर डेस्परेट बिकॉज वी वांट टू बिकम श्रावक. हमको 5वां गुणस्थान निश्चय दृष्टि से चाहिए, हमको सम्यक दर्शन चाहिए. ये व्यवहार सम्यक दर्शन के रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए जा रहे हैं, निश्चय सम्यक दर्शन के नहीं. ओके, तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन जब आप संभालोगे, निश्चय सम्यक दर्शन आएगा. प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताती हूँ. चलो, ये पूरा जो पाठ है ना, इसमें से मैंने वो भी अंडरलाइन किया था जो हम करते नहीं है. कई चीजें बहुत अच्छे से करते हैं, कई चीजें नहीं करते हैं. ठीक है, देखो जब मेरी क्लासेस नहीं चालू हुई थी ना, तो पहले तो हम अरिहंतो महदेवो भी नहीं समझते थे, सभी को अरिहंत में डालते थे. सारे जन आ जाओ, सारे देवी देवता आ जाओ, है ना, सारे शलाध्य पुरुष आ जाओ, भैया आ जाओ, हम किसी को मनाए, हम बड़े अच्छे इंसान हैं, हम सबको एंट्री देंगे अरिहंत पद पे. हम ये बकवास करते थे. एटलीस्ट अभी हम ये सुधर गए हैं कि हम अरिहंतो महदेवों में गड़बड़ नहीं मचाते हैं. बट हम सुसहुनो गुरुनो के अंदर गड़बड़ मचाते हैं बिकॉज हमारी एफिलिएशन है, बिकॉज मेरी मम्मी उस संघ को बिलोंग करती थी, बिकॉज मेरे पापा उस संघ को बिलोंग करते थे, मैं भी उस संघ को एफिलिएट, मतलब उस संघ को एफिलिएट करूँ ना. इस तरह की इस जो बोलते हैं ना राग और द्वेष की वजह से कभी कभी हम गड़बड़ मचाते हैं सुसहुनो गुरु के अंदर. ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू, दम है, हिम्मत है ना, तो गेट अप एंड स्टार्ट सेइंग, जो पालेंगे मैं उसी को, तीर्थंकर की आज्ञा को जो पालेगा मैं उसी के अंदर रहूंगी. है तो दम कर लो. ठीक है, जिन पनतंग तत्तंग के अंदर मेरी क्लासेस जो अभी 2 साल से कर रहा है, वो जिनेश्वर भगवान द्वारा परूपित तत्व को बड़े अच्छे से जान गया है. क्यों जान गया है, सिखाए गए हैं. उसको पढ़ने के लिए आपको अनेकांतवाद आ गया है, तो ऑब्वियसली आप खुद भी पढ़ सकते हो. उसके अंदर 2 चीजें बनती है, या तो आप श्रावक बन जाते हो, या तो आप साधु बन जाते हो, मतलब तीर्थ में आ जाते हो, राइट. जो कि आप आराम से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है श्रावक बने में.
और द मेन बॉडी ऑफ नॉलेज और जो कर्म थियरी है वो मोक्ष मार्ग में सिखाई जाती है, उसमें भी आप एक्सपर्ट बन चुके हो। सो बेसिकली आप जिन परतंग तत्तंग में भी एक्सपर्ट हो, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं आपको बताती हूँ। आप परम जो मतलब जिन्होंने भली प्रकार जीवादि तत्व को जान लिया है, उनकी सेवा या गुण कीर्तन तो आप कर लेते हो, राइट। मतलब आप साधुओं का गुण कीर्तन कर लोगे, उनके साथ रहोगे, उनसे बहुत कुछ सीखोगे, वो तो कर लेते हो। पर भगवान क्या बोलते हैं, वावन कुदंसन वंचना है, मतलब जिन्होंने सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो चुके हैं, जो मिथ्या दृष्टि हो चुके हैं, उनकी संगति को त्याग कर दो। ये आप लोग नहीं कर रहे हो, याद रखना। और यदि आप नहीं कर रहे हो, आप क्या, मैं भी नहीं कर रही हूँ, सो आई एम कॉन्फिडेंटली सेइंग आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। सी लुक एट माय कॉन्फिडेंस लेवल, व्हाई? क्योंकि मुझे पता है वी आर ऑल रिच पीपल who wants to remain in a certain social system and everything, okay। इसके अंदर जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गया या मिथ्यात्व में गिर गया है, हम उनसे यहाँ पे भगवान पहली बार स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में बोल रहे हैं, उनका त्याग कर दो। आप में से कितने लोगों में दृढ़ता है, मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आई विल नॉट गो बैक। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट उनसे धर्म की डिस्कशन मत करो भाई, फॉर गॉड से। पता लग गया ना कि ये धर्म से भ्रष्ट है, उनसे सब कुछ कर लो, उनको खाना दे दो, खाना ले लो, उनके घर सोशलाइजिंग करो, सब कुछ कर लो, बट उनसे धर्म पे डिस्कशन मत करो। क्यों? वो भ्रष्ट हो चुके हैं। आप बोलोगे नहीं मैं उनको धर्म में स्थिर करूंगी और उनको सम्यक दृष्टि बनाऊंगी। भैया, डिड दे कम विद विनय? डिड दे कम विद विनय? इफ दे केम विद विनय, तुम कोशिश कर लो। इफ दे डिड नॉट कम विद विनय ना, वो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि विनय से सम्यक दर्शन पे लेके जा सकते हो, ओके। सो मुझे पता है आप वावण को दंसन नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा है। आप में से कोई है जो कर रहा है? बताइए, एक आदमी बताओ जो कर रहा है। नहीं कर रहा है ना? तो ये एक टारगेट रखो कि एटलीस्ट जब मैं 70 प्लस की हो जाऊंगी ना, तो आई विल वांट टू गो इन दैट, मतलब हाई टाइम। अभी नेक्स्ट जनरेशन को बोलो भैया तुम ये सोशलाइजिंग के काम तुम करो, राइट। मतलब तुम बच्चों को बोलो ना भैया ये सब दूसरी चीजों में जाओ, अब मेरे को सम्यक्त्व में आगे बढ़ना है, मैं अलग कई लोगों को अवॉइड करना चालू करूँ। स्टार्ट दैट प्रोसीजर। आर वी क्लियर? हाँ, क्योंकि वावण कुदंसन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जितना सुदृढ़ परमत्व व वावी जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही वावण कुदंसन इंपॉर्टेंट है। पर मुझे पता है एक भी आदमी आप में से नहीं कर पा रहा है, ठीक है। याद रखना, मिथ्या एक ही मान लो चतुर्विधि संघ है आपके सिटी में, एक ही है, आप उनके साथ रहते हो और वहां पे उन लोगों किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है मोक्ष में जाने का। सब लोग क्यों संडे को संडे मिलते हैं, एक समय करते हैं और भजन गाते हैं, लंच करके आते, क्यों करते हैं? सोशलाइजिंग के लिए। किसी को मान लो इंटरेस्ट ही नहीं है जैन धर्म करने का। आप क्या बोलते हो, यार मैं कहीं तो बिलोंग करूं, तो मैं वो संघ को कैसे छोड़ दूं? नहीं छोड़ोगे ना तो धीरे धीरे आप भी जैनी नहीं रहोगे। याद रखना, यू विल ऑल्सो बिकम लाइक दैट। छोड़ के अपने घर में करो ना। यू डोंट नीड, यू जस्ट नीड योर रूम, यू नीड 32 आगम, यू जस्ट नीड सामायिक का आसन, ओगा, भूपति, आगे बढ़ो, करो ना। यू डोंट नीड अ चतुर्विधि संघ। याद रखना, आप घर में बैठे अपने अंदर यदि श्रावक के गुण उत्पन्न कर लेते हो, यू आर अ पार्ट ऑफ महावीर स्वामी भगवान के चतुर्वेदी संघ के अंदर हो, ओके, निश्चय दृष्टि से, क्योंकि आप भगवान के श्रावक हो। श्रावक डजंट हैव टू बी इन अ लोकेशन, मतलब एक जियो लोकेशन में नहीं होना चाहिए कि बॉम्बे के श्रावक अलग, कैलकाटा के अलग, दिल्ली के अलग, चेन्नई के अलग, ऐसा नहीं होता है। दे कैन बी स्कैटर्ड। घर के अंदर भी यदि कोई श्रावक पना पाल रहा है, दे आर अ पार्ट ऑफ द चतुर्वेदी संघ महावीर स्वामी भगवान के, ओके। तो सोचो, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, आई विल लीव द पीपल जो मिथ्यात्व से गिर चुके हैं, और उनसे सीखने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई नो पीपल, नहीं हमको ज्ञान तो मिलता है ना, ज्ञान तो ले लें उस मिथ्या दृष्टि से। ऐसे कई लोग हैं जो आप इस क्लास में हैं, अरे तो क्या हुआ, वो मिथ्या दृष्टि है, पता है वो मोक्ष के लिए नहीं कर रहे, पता है वो सारे रूल्स गलत बोल रहे हैं, फिर भी उनके पास ज्ञान बहुत है, उससे जाके कुछ सीख लो। तो वो ज्ञान जाके सीखते हैं। आपको क्या लगता है आपका सम्यक दर्शन बरकरार रहेगा? ज्ञान के लालच में ना आप सम्यक दर्शन से भी निकल जाओगे। आंटी, आपने प्रीवियस क्लास में बोला था कि ज्ञानी की भी असाधना नहीं करना चाहिए, तो जैसे जो मिथ्या दृष्टि है उनका जो ज्ञान है तो वो भी मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञानी, और ये सीखने की अज्ञानी है वो तो, पूजा, अज्ञानी बोलते हैं ना उसको। उसको कर्मबंधी बोलते हैं ना पूजा।
मेरा सवाल हाँ। ये है कि देखो, आई गिव यू वन एग्जांपल पूजा। कैलकाटा में ना कंचन आंटी भगवती सूत्र पढ़ा रही थी ना, तो सब लोग कर्म ग्रंथ कर रहे थे, तो मैंने बोला आंटी मैं भी कर्म ग्रंथ सीख लूं। आंटी कहती है मैं तो नहीं सिखाने वाली, तुम किसी और से सीख लो। तो जिसका नाम दिया ना, मैंने कहा आंटी ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं पालनी इनकी। तो कहते हैं आशिमा सीखने में क्या जाता है। मैंने कहा आंटी को 32 आगम भी नहीं आते, जिसको आगम नहीं आता है वो कॉन्ट्रडिक्शन जब होंगे, क्योंकि आगम्स एंड ये जो ग्रंथ है ना, यदि कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं ना, तो यू हैव टू बिलीव इन आगम्स। ओके, मैंने कहा वो भी नहीं आते। तो आंटी कहती है तो क्या, आंटी कहती है ज्ञान सीख लो ना, सीखने में क्या जाता है। मैंने कहा आंटी जब आप करोगे ना, आज का 10 साल 20 साल बाद भी करोगे ना, मैं तब कोशिश कर लूंगी। बट अभी मैं, जो आदमी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि है सम्यक दर्शन, मैं उससे क्यों सीखूं। ओके, सामने वाला यदि सम्यक दृष्टि है ना, तो वो तुमको सम्यक दृष्टि बना देगा। सामने वाला मिथ्या दृष्टि है बट बहुत ज्ञान है, बहुत जैन धर्म का ज्ञान है। राइट पूजा, तुम सोच के देखो कि कहाँ तुमको लेके जाएगा। हाँ पूजा, इट्स नॉट वर्थ द ज्ञान। ज्ञान और ज्ञानी की असाधना नहीं करनी, पर यह भी नहीं बोला कि जाके ज्ञान सीखना चालू करो। मेरे पास ज्ञान पता है बेयर मिनिमम है, बेयर मिनिमम, इट्स ओके, उससे भी काम चल रहा है ना। बेयर मिनिमम ज्ञान, काम चलता है पूजा, क्योंकि सम्यक दर्शन इज मोर इम्पोर्टेंट पूजा। ओके, कम ज्ञान में केवल ज्ञान की मैंने कितनी परूपना बोली है, हो सकता है ना। महाशुष ऋषि को केवल ज्ञान हो गया 12 साल में, 12 साल में। ओके, सो एक वावन कूल दंशन हम नहीं करते हैं, हम पर अन्य तीर्थ की प्रशंसा भी करते हैं। ओके, जो अतिचार के अंदर मैं वो चीजें बता रही हूँ जो तुम नहीं कर रहे हो, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर यू टू गो अहेड। ओके, हाँ चंचल जी, आपकी जो उम्र के अंदर, तो आप ये इस पाठ में जितने भी अक्षर है ना, आपको अप्लाई करना चाहिए। यू कैन नॉट गिव कि भैया मेरे को तो सोशलाइज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है आपको? लुक एट योर उम्र, राइट भैया, यू हैव डन इनफ। हाँ नहीं, कोशिश पूरी करते हैं, पर फिर भी कभी कभी, जैसे अभी कभी सावन में कभी बाहर नहीं जाती हूँ। अभी 1 महीना चली गई, यूएस चले गए। अब अलग अलग, हालांकि धर्म हर वक्त मन में होता है, हर वक्त उस वक्त भी भाव वो होते हैं, लेकिन फिर भी अपन जा तो रही हैं, प्रैक्टिकली तो कर ही रहे जा हैं रहे हैं, ऐसा। बट दूसरे के धर्म को लेके प्रशंसा करना और ये सब तो हाँ नहीं, टोटल। दूसरे के धर्म को नहीं, पर जैसे अब साथ में कोई है, कहीं अपन कोई ऐसी होटल्स में भी जा रहे हैं जहाँ बाजू में भी कोई नॉनवेज खा रहा है, रुचता नहीं है, हालांकि ज्यादातर टाइम नहीं अपन ठीक खुद है, फिर सी भी। ट्रैवलिंग आई टोल्ड यू, मैं वैसे जैसे 1 महीना चले गए, बाकी तो 11 महीना हाँ इधर बाकी, यस 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 वर्क यस। हार्ड ऑन दैट। हाँ हाँ, या ओके, सो हम ये पर पासंडी प्रशंसा, पर पासंड संस्था, ये सब हम इतना अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी उम्र कम है। बट जैसे जैसे उम्र जाती है ना, बड़ी होती है, यू कैन डू इट वेरी वेल एट दैट टाइम ऑल्सो। ठीक है, और आपको शंका होती है क्या महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान पे? होती है ना, गिव मी अ कॉल, आई विल कन्विंस यू हाउ हिज ज्ञान इज एक्चुअली द परफेक्ट फॉर एवरीबडी। आपको पता है, जब मेरे को श्रावक का कॉन्सेप्ट समझ में आया था और अनिकांतवाद, ये जब दो, वैसे सम्यक दर्शन के कॉन्सेप्ट के बाद भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट जब मुझे अनिकांतवाद समझ में आया था और जब मुझे श्रावकपना समझ में आया था ना, उसके बाद आई न्यू आई एम नॉट गोइंग टू गो टू एनी अदर रिलीजन। इससे अच्छा कोई नहीं बोले। दूसरे धर्म वाले बहुत तरीके से कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए कि वायलेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अपना धर्म पिन पॉइंटेड बोलता है कब करना कब नहीं करना, पिन पॉइंटेड बोल रहा है, इसमें कुछ मिस इंटरप्रेट करने की भी ऑप्शंस नहीं है। राइट, इतना क्लियर कट धर्म जिसमें नाइंसाफी भी बर्दाश्त करने को नहीं कहा जा रहा है। राइट, देखो कुछ गलत हो ना, कोई रिलीजन बोले ना कि थप्पड़ एक मारा है एक और गाल दे दो, ये सब बोलो ना, नेक्स्ट जनरेशन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी जैन धर्म। और जैन धर्म तो वो भी नहीं बोल रहा है, समझ गए हो? इतना एडवांस लेवल की साइंस है जैन धर्म में, इसके बाद भी कौन शंका करेगा, डाउट्स करेगा, और कौन बोलेगा महावीर स्वामी भगवान गलत है? आत्मा के अंदर बस जाना चाहिए भगवान, ये जो आप बोल रहे हो ना, इससे परफेक्ट कुछ धर्म नहीं। सो आई एम जस्ट होपिंग कि आप इनमें से सारे अत्याचार, सारे अतिचार, जो अतिचार जो दोष लगता है, उनको आप बंद कर दोगे। ठीक है, किसी को लग रहा है कोई डाउट सम्यक दर्शन के अंदर पूछना है तो पूछो। और ये सारे जो अतिचार है ना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन की पे बोला जा रहा है, क्योंकि ये करते करते अपने, यदि ये करोगे ना, अपने आप निश्चय सम्यक दर्शन स्पर्श जाओगे। तो ऐसा भगवान ने बोल दिया, यू विल टच निश्चय सम्यक दर्शन। क्यों नहीं होगा? आपको पूरा जैन धर्म भी समझने की जरूरत नहीं, थोड़ा भी समझ में आ जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। ठीक है,
सो आई होप, किसी को सवाल नहीं है सम्यक दर्शन के पे? दैट्स माय फेवरेट टॉपिक, आई कैन कीप ऑन टॉपिंग ऑन सम्यक दर्शन फॉरएवर। हाँ, यदि किसी को, शोभा जी इसमें आपने कोई क्वेश्चन सवाल? तो नहीं है। हाँ मेरे को क्लास के बाद तो ऐसे 2 मिनट बात करनी है। कब हाँ करूं? श्योर। हाँ नहीं, अभी कब करूं? ऑन है, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। यदि अच्छा पर्सनल सर, क्वेश्चन है तो नहीं रिकॉर्डिंग में बाद में करूंगी मैं। कब करूं हाँ। बस खाली है। मैं आपको फोन कर दूंगी आंटी। अच्छा ठीक ठीक। आप लोगों को जो ये बोल रही हूँ, जैन धर्म में सम्यक दर्शन या तो होता है या तो नहीं होता है, ठीक है। जैन धर्म का हमारा टारगेट आ चुका है कि हमको सम्यक दर्शन चाहिए, ये टारगेट आ चुका है आप लोगों के साथ, ठीक है। सम्यक दर्शन के बिना आप जो भी कर रहे हो ना, इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग गुड, ओके। और सम्यक दर्शन चाहिए ही चाहिए। तो रोज इस पाठ को बोलो, पाठ को पढ़ो। कई पाठ प्रतिक्रमण के अंदर इतने सॉलिड हैं, कहीं कहीं स्ट्रेटेजिक लोकेशन में, जैसे ज्ञान का अतिचार कब पढ़ते हो? जब स्वाध्याय करते हो। पर सम्यक दर्शन का पाठ रोज एक बार बोलो और सोचो, भगवान ये जितने जो आपने बोला है ना, कब ये अतिचार में 100% जीरो कर दूंगी, कब मैं हमेशा करूंगी। आपको पता है ये अतिचार कौन सब लोग जीरो करता है? जो परिमाओं में जाता है। तो परिमाओं में कब जाओगे आप? अन्य श्रावक परिमाधारी श्रावक था ना, आप कब जाओगे? आपको भी तो जाना है ना। कब तक बोलोगे कि मैंने श्रावक के 12 व्रत ले रखे हैं? आगे भी तो बढ़ोगे ना, राइट? सो I want each and every word to work on Samyak Darshan. Get the message of Mahavir Swami Bhagwan, apply it in your life. Samyak Darshan will happen, definitely happen. ये व्यवहार सम्यक दर्शन करना जरूरी है, ठीक है। चलिए, जय जय।